ऐसी खोज रहती है कि ऐसा कुछ ज्ञान मिल जाए, ऐसी कोई चीज मिल जाए जिससे हम संतुष्ट हो जाए, जिससे हम सेटिस्फाइड हो जाए, जिससे सुख की प्राप्ति हो, कुछ सीखने को मिले। तो बेसिकली सब जो हम जीव हैं वो सब सुख ढूंढने की कोशिश में लगे रहते हैं पूरा दिन। तो हम अगर प्यार करते हैं या लड़ाई करते हैं या जो भी करते हैं, अंदर डीप में हमारा जो खोज होती है, जो भी हमारी जो सर्चिंग होती है, वो यही होती है कि कैसे भी करके हमको सुख मिले। सुबह से रात तक जो भी करते हैं ना, खुशी के लिए करते हैं कि खुशी मिले। बहुत जीव मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं, वो दुनिया भर के सत्संग सुनते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे ऐसा ही देखा जाता है कि वो सब टेम्पररी होता है। ऐसा लगता है कि उस टाइम तो अच्छा लगता है, लेकिन जब थोड़ी देर बाद जब संसार में जाते हैं, जब घर गृहस्थी में जब जाते हैं, अपनी अपनी एक्टिविटी करते हैं, फिर जो भी सुनते हैं सब भूल जाते हैं और फिर हम परेशान हो जाते हैं। वही फिर दुख दर्द परेशानियां बेचैनी हमारी लगी रहती है। फिर नेक्स्ट डे होता है, दूसरा दिन होता है, फिर दूसरे दिन फिर हम खोज में निकलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसके लिए होता है क्योंकि हम सच्चाई से बहुत दूर हैं। जो रियल चीज है, जो रियल ज्ञान है, उससे हम दूर हैं। हमारी जो चेतना है पूरी देह में इन्वॉल्व है। देह दृष्टि जिसको कहते हैं, देह व्यास। हम सब की बड़े लेवल अलग अलग हैं, लेकिन कम ज्यादा परसेंटेज में हम सब शरीर से जुड़े हुए हैं, और शरीर से जुड़ी हुई तकलीफें और शरीर से जुड़े हुए जितनी भी चीजें होती हैं, हमारा ध्यान सिर्फ वही होता है। इसी के लिए जब हम सत्संग सुनते हैं, जब ज्ञान सुनते हैं, तो उस टाइम तो अच्छा लगता है और ऐसा उम्मीद जगती है कि अभी सब कुछ ठीक होगा। लेकिन जब हम वापस संसार में जब जाते हैं, तो संसार में जाके वैसा का वैसा क्यों हो जाता है? क्योंकि हम जहाँ हैं, हम जिस लेवल पर हैं, क्योंकि हम शरीर में हैं और हम आत्मा ज्ञान सुन रहे हैं, तो वो ज्ञान दूसरी जगह रह जाता है और हम एक्चुअल में दूसरी जगह रह जाते हैं। दोनों चीजें कनेक्ट नहीं हो पाती। इसके लिए फिर हमको हमारे अंदर चीज जाती नहीं है, तो वो हमारे नेचर में नहीं आती। डीप हम अनसेटिस्फाइड रह जाते हैं, क्योंकि लाइफ की सच्चाई, उसकी जो जो रियलिटी है, हम उससे बहुत दूर है, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है। जैसे हम रोज देखते हैं कि लोग मरते हैं, हमारे परिवार में भी लोग मरते हैं, सब जगह शरीर छोड़ते हैं, 10 बार हम शमशान में भी जाते हैं, लेकिन हमको अच्छे से पता है कि एक दिन सबको शरीर छोड़ के जाना है। लेकिन अंदर में हमको क्या लगता है कि हम थोड़ी मरेंगे, वो तो दूसरा मरेगा, वो सामने वाला मरेगा। फिर हम मोह और राग द्वेष में, मोह में, मैं बड़ा, मैं ये, मुझे ये मिले, मुझे वो मिले। जिन सोचते हैं कि मेरा बिजनेस में कैसे तरक्की करूं, कैसे 2 से 5 दुकान करूं। जब पता है सब छोड़ के जाना है, ये चीज सबको पता होती है, लेकिन फिर भी मोह में क्यों लगे रहते हैं? क्यों मैं और मेरा के भाव कम होते ही नहीं है? दिन भर हम इसी कोशिश में लगे रहते हैं। क्योंकि जो ज्ञान है वो बौद्धिक स्तर पे सुनते हैं, सिर्फ बुद्धि के लेवल पे सुनते हैं, और बुद्धि की लेवल की एक लेवल ही है। जब तक हम बुद्धि से पार नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बुद्धि से परे हैं, हम बुद्धि से बियॉन्ड है, साइंस ही मानती है इस बात को। जब तक हम कोई भी ज्ञान, अगर हम 100 पॉइंट्स ज्ञान की बुद्धि से सुनते हैं और उसको बुद्धि के बियॉन्ड नहीं जाते, तो कुछ भी असर करने वाला नहीं है। क्योंकि बीमारी जहाँ है, दवा वहां तक पहुंचनी चाहिए। और अगर हमने 100 पॉइंट जो है वो सुनी, और एक पॉइंट भी अगर बुद्धि से परे ले गए, तो मतलब जहां बीमारी है वहां हमारी दवा पहुंच रही है। फिर स्टेप बाय स्टेप, स्लोली, धीरे 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 हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ होता जाएगा। और ज्ञान जो है, ज्ञान सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोक्ष के लिए ज्ञान है। आप सबने मेरे पुराने सत्संग में सुने होंगे, एज अ साइकोलॉजिस्ट मेरे पास दिन भर में बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी अपनी परेशानियां लेके आते हैं। तो मुझे प्रैक्टिकल में लोगों के लिंक में रहता हूँ, इसके लिए मुझे पता है। और मैं पूछता भी हूँ कि आपको मोक्ष चाहिए कि शांति चाहिए? तो सब लोग कहते हैं भाई मोक्ष तो बाद में देख लेंगे, मोक्ष का तो कुछ अभी अता पता है नहीं। पहले सबकी इच्छा ऐसी होती है कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे भी सॉल्व हो जाए, जो हमको तकलीफें हैं, चीजें हैं, वो कैसे भी करके सॉल्व हो जाए। आप सब जैसे लेडीज हैं,
तो मेरे पास जो लेडीज जेंट्स काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो लेडीज जनरली यही बोलती है कि भैया कैसे भी करके ऐसा कोई सोल्यूशन बताओ कि जैसा हमारा जो हस्बैंड के साथ तू मैं होता है, या देवरानी के साथ नहीं जमती, या हमको सास परेशान करती रहती है, इन चीजों से छुटकारा कैसे मिले, हमको ये बताओ, हमको मोक्ष की बातें बाद में बताओ, पहले हमको ये बातें बताओ। तो ये इसके लिए होता है, ये हमारा फोकस क्यों मोक्ष पे नहीं है, क्यों हमारा फोकस इन चीजों पे है? क्योंकि देखो, आप सब में अगर किसी को एस्ट्रोनॉमी का अगर नॉलेज होगा, तो धरती से सूर्य 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, और चांद जो है वो 4 किलोमीटर दूर है, 5.25 लाख किलोमीटर दूर है। तो सन बहुत ज्यादा दूर है धरती से, धरती मतलब हमसे, और चांद पास में है, लेकिन चांद बहुत छोटा है। सूरज का अगर रेडियस कभी आप ये गूगल पे देखेंगे और चांद का रेडियस देखेंगे, तो 8,000 चांद एक सूर्य में समा जाएगा। सूर्य इतना बड़ा है और चांद इतना छोटा है, सूर्य से भी छोटा है, धरती से भी छोटा है। लेकिन क्योंकि चांद अभी जब सूर्य ग्रहण जब लगता है, तब ये छोटा चांद बड़े बड़े सूर्य को कवर कर लेता है, उसको ढक लेता है। या हमको चांद बड़ा लगता है, सूर्य छोटा लगता है, ऐसा क्यों? क्योंकि हम फिजिकल दुनिया में है, फिजिकल दुनिया में चांद हमारे नजदीक है और सूर्य दूर है, तो उसके लिए सूर्य छोटा पड़ता है और चांद बड़ा दिखता है हमको। तो वैसे ही हम अभी आत्मा से दूर है, शरीर के नजदीक है। इसके लिए ये जो छोटी छोटी घर की जो प्रॉब्लम्स है ना, ये हमको बड़ी लगती है, और आत्मज्ञान मोक्ष ये सब बातों की इम्पोर्टेंस नहीं देते, ये दूर की बातें लगती है कि यार बाद में देखेंगे, जब होगा होगा। और बात सही भी है, अगर किसी के मन में अशांति है, किसी के मन में अगर आग लगी हुई है, तो उसको कितनी भी आत्मा की बातें बताओ, मोक्ष की बातें बताओ, तो वो तो बोलेगा यार पहले मेरे मन को शांत करो किसी भी। तो इसी के लिए आपने देखा होगा, मेरा जो जोर है वो ध्यान पे ज्यादा रहता है। क्योंकि जब ध्यान करते हैं ना, ध्यान का मतलब यही होता है कि हम जो हमारा जो देह ध्यास है, धीरे धीरे हम इससे अपनी दृष्टि को शिफ्ट करते हुए जो है आत्मा की तरफ ले जाते हैं। मतलब हम अपनी चेतना को ऊपर उठाते हैं, और ध्यान करने से जो है शांत स्थिरता आती है, स्टेबिलिटी आती है। तो कोई भी ज्ञान, दुनिया का कोई भी ज्ञान अगर हमारे अंदर जाना है, तो उसके लिए स्टेबिलिटी जरूरी होती है। अगर हम स्थिर नहीं है, तो कोई भी अंदर जाएगा ही नहीं, और अंदर जाता ही नहीं है। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ध्यान और ज्ञान, जो आपको भजन सिखाया गया है, ध्यान और ज्ञान ये दोनों साथ साथ, ये दोनों कदम है, दोनों पैर है, दोनों साथ चलने चाहिए। अगर सिर्फ ज्ञान सुनोगे तो वो भी कानों तक, बुद्धि तक रह जाएगा, कोई भी चीज सबकॉन्शियस में नहीं जाएगी। और अगर सिर्फ ध्यान करेंगे और ज्ञान नहीं सुनेंगे, तो भी ज्ञान आते जाएगा, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत स्लो प्रोसेस चलेगा। मतलब दोनों में ऐसा है, अगर सिर्फ ज्ञान सुनेंगे उससे मोक्ष मिलेगा। तीर्थंकरों का और जो जितने भी ज्ञानी पुरुष हुए दुनिया में, वो उसमें से बहुत सारे ज्ञानी पुरुष ऐसे हुए जिन्होंने ध्यान नहीं किया, सिर्फ ज्ञान सुन के धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, लेकिन बहुत सारे लाखों जन्म लग जाते हैं, बहुत स्लो प्रोसेस है। वैसे जो सिर्फ ध्यान करते हैं उनके लिए भी बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत टाइम लग जाता है। इसके लिए भैया ने हमको दोनों चीजें दी है कि दोनों चीजों को साथ पकड़ के चलो। जब दोनों चीजें इक्वल पैरेलल साथ चलती रहेंगी, तो हमारी जो स्पीड है वो रॉकेट की स्पीड बन जाएगी। और जो चीज हम सुनते हैं, देखो आप सबको पता है, जो भी सत्संग आप सुनते हो, उसके लिए जो संजोग होते हैं, वो पिछले जो जन्म है उसके अच्छे पुण्यों की वजह से हमको कुछ अच्छा सुनने मिलता है। लेकिन हम ग्रहण वही करेंगे जितनी हमारी डेवलपमेंट है, जितनी हमारी बुद्धि है, जितना हमारी समझ है, जितना हमारा हमको पास में हम जितना समझ के आए, वो फाउंडेशन होता है नई समझ को ग्रहण करने के लिए। जब ध्यान करते हैं तो उस वाली समझ को, जो ग्रहण करने की समझ है, वो बढ़ जाती है। इसके लिए दोनों चीजें साथ साथ रखनी बहुत जरूरी है। स्पेशली फॉर लेडीज मैं आपको बोलूंगा, क्योंकि जेंट्स तो बाहर चले जाते हैं, तो जेंट्स को जो भी फ्रस्ट्रेशन वगैरह होती है, वो अपने कस्टमर पे, बाहर दोस्तों पे, सब एनर्जी उनकी निकलती रहती है। तो वो लगभग जेंट्स ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली जो देखेंगे ना, जेंट्स जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू लेडीज। क्योंकि इंडियन लेडीज घर में बैठती है और इतना सारा काम करती है, इतनी सारी एनर्जी अंदर जमा होते जाते हैं, तो उसको निकलने का रास्ता नहीं मिलता। तो इसके लिए वो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाती है और निकाल भी नहीं पाती, फ्रस्ट्रेट हो जाती है। भैया भैया मेरे को डिस्चार्ज और चार्ज में आप शुरुआत से एक बार बताइए, तो हम वापस से हमारा वो हो जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत हमारा डिस्चार्ज और चार्ज में थोड़ा कंफ्यूजन अभी भी थोड़ा बहुत तो रहता ही है।
देखिए, डिस्चार्ज और चार्ज में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा, वो इसके लिए क्योंकि बहुत डीप बहुत डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि बहुत सूक्ष्म सब्जेक्ट है। और तीर्थंकरों ने जैन धर्म के ग्रंथों में तीर्थंकरों ने बहुत अलग अलग तरीके से इनको समझाया है। तो अगर बेसिक डेफिनेशन की अगर बात करें तो मन वचन काया मतलब जो हमारा शरीर है, जो हमारा बाहरी मन है, स्थूल मन, और जो हम स्थूल मन से वाणी बोलते हैं, ठीक है, इसके द्वारा जो भी होता है, इसको मन और वाणी को भी आप शरीर ही पकड़ो, तो ये शरीर ही है। तो शरीर से जो भी होता है वो सब प्रारब्ध कर्म होता है। प्रारब्ध कर्म मतलब जो हम पिछले जन्मों में जो बीज बो के आए, सूक्ष्म तरीके से जो हमने बीज बनाए, उसका कारण कारण वो कारण होता है, उस कारणों का फिर परिणाम आता है। जो लॉ ऑफ कर्म है ना, कॉज ऑफ इफेक्ट, तो जो शरीर है वो इफेक्ट है, वो कारणों का रिजल्ट है। तो जैसे बहुत जीव पूछते हैं फिर इंटेलिजेंस कैसे आई हमारे अंदर, इंटेलिजेंस काम कैसे करती है। तो ये जो इंटेलिजेंस है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो हमारी सोच है, ये सब का सब पैकेज है। डिस्चार्ज सिर्फ डिस्चार्ज एज ए वर्ड अगर लेंगे तो वो मिसयूज होगा, उसका उसका अंडरस्टैंडिंग बराबर बैठेगी नहीं। पूरा लाइफ का जो पैकेज होता है, पूरा सिस्टम, वो एक बात आप पक्की लिख ले, नोट कर ले कि जो भी ये पूरा पैकेज है एज अ होल, एक सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं, एज अ होल ये पूरा डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज का मतलब रिजल्ट है। एक समझो रोबोट है, रोबोट के अंदर प्रोग्रामिंग, उसको प्रोग्राम कर दिया, एक फिक्स थॉट पैटर्न उसके अंदर भर दिया, इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं ना जिसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही उसको अंदर एक प्रोग्रामिंग कर दिया और उसको छोड़ दिया। तो हमारा जो बाहरी शरीर है वो पूरा का पूरा जो पैकेज है वो एज अ रोबोट, एज गुड एज रोबोट ही है। तो मेरे से पूरे जीव पूछते हैं कि फिर जानवरों में और हमारे में फर्क क्या हुआ। फिर जानवर भी तो फिर वैसी जिंदगी जीते हैं कि वो जो होता है होने देते हैं सहज में। तो हम भी अगर ऐसे ही चलते रहे तो हम भी डिस्चार्ज है, तो फिर डिफरेंस क्या रहा। तो डिफरेंस चार्ज का होता है, जो हमारी रियल इंटेलिजेंस है ना, जिसको चेतना कहते हैं, जो जो रियल चीजें हैं जो हम एक्चुअल में कर सकते हैं, वो हमारे फिजिकल पैकेज में नहीं है, वो हमारे सूक्ष्म पैकेज में है। जिसको दादा भगवान, जिसको जैन धर्म में अलग अलग नाम दिया है, वो दादा भगवान ने नाम दिया प्रतिष्ठित आत्मा, बाहरी प्रतिष्ठित आत्मा और आंतरिक प्रतिष्ठित आत्मा, जिसको मैं सिंपल शब्दों में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर कहता हूँ। तो जो चार्ज वाला पार्ट है ना, आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुआ कि जो लाइफ का जो भी पैकेज है, पहली श्वास से लेकर आखिरी श्वास तक, ये पूरा का पूरा फिक्स होता है। ठीक है, ये मैं ऐसा नहीं है कि कोई बुक पर कर किसी का सुन के बता रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल रिसर्च है। मैंने कम से कम 3 साल इस पे रिसर्च किया और बहुत डीप रिसर्च किया, और अभी मेरा ये अनुभव हो गया कि ये सब चीजें जो है फिक्स होती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लिखी होती है। ये जो चीजें लाइफ में होने वाली होती है ना हमारे साथ, वो पहले लिखी हुई होती है कोडेड लैंग्वेज में। वो कोड लैंग्वेज को मैंने अनकोड करके चेक किया और ये बात सही है, कहीं ना कहीं लिखा होता है। और जब लिखा होता है तो ये प्रूव होता है लॉजिकली कि ये पहले से ही फिक्स था। जो भी हमारी लाइफ में अभी 2021 है, 2025 में जो होने वाला है या 2022 में होने वाला है, वो कहीं ना कहीं अभी लिखा हुआ है। लिखा हुआ है मतलब फिक्स है। तो पूरा का पूरा पैकेज ये डिस्चार्ज का पार्ट है। तो जिससे हमारी जैसी लेन देन है, जिससे हमारा जैसा हिसाब है, वो तो चलता रहेगा बाहरी तौर पर। ठीक है जी भैया। चार्ज का मतलब होता है कि जो जो भी साथ साथ जो बाहर जो चल रहा है, वो तो एक उसको जड़ कह सकते हैं। एक जड़ जड़ चीजें बाहर चल रही है, लेकिन एक चेतन चीज भी है जो हमारे सूक्ष्म में, जो हमारे अंतर में, जो हम रियल में है। इस टाइम को समझना है, जो हम रियल में है, जिसकी हमको फ्रीडम है। तो जब बाहर कोई घटना घट रही होती है ना, तो हमारे सूक्ष्म में भी संवेदना है। आप देखो ग्रुप में मैंने एक नई चीज लिखी, संवेदना, सूक्ष्म संवेदना। तो चार्ज का अभी कंफ्यूजन, एक्चुअली आपने कहा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन डिस्चार्ज में किसी को भी नहीं है, सबको चार्ज में कंफ्यूजन है। मैं ये भी बता भैया, सही बात है जी, सही बात है भैया, चार्ज में कंफ्यूजन है। जी जी, मुझे पता है। चार्ज में भी कंफ्यूजन इसके लिए है क्योंकि चार्ज समझने के लिए खुद का अनुभव चाहिए,
ऐसे डेफिनेशन में वर्ड्स में तो मैं बता दूंगा और बहुत बार बताया चुका है, लेकिन जब तक खुद इस चीज की रिसर्च नहीं करेंगे ना, खुद डेवलप नहीं होंगे, खुद की अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं होगी, तब तक ये चीज थोड़ी कंफ्यूजन में रहेगी। क्योंकि चार्ज जो है वो बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है और इसके अलग अलग लेयर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि एक लेयर है, हमने कह दिया सूक्ष्म है तो फिर आंतरिक मंच बुद्धि अहंकार चार्ज करता है, नहीं, इसके लेयर्स होते हैं, अलग लेयर पे अलग चार्ज होता है। हम जितना स्थूल शरीर से दूर होते हैं उतना ज्यादा चार्ज होता है, और जितना नजदीक होते होते जाते हैं उतना कम होते होते फिर सूक्ष्म संवेदना कम होती जाती है और स्थूल संवेदना बढ़ती जाती है। तो स्थूल संवेदना वो डिस्चार्ज में आ जाती है। लेकिन जब बाहर की घटना घट रही होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में कुछ इश्यू होता है हमारे भाई बहनों से या तो अपने रिलेटिव से, तो वो तो कहा जाता है कि वो तो लेन देन है, वो तो डिस्चार्ज है। कोई हमको पसंद आता है या नहीं पसंद आता है, वो भी एक कर्मों की लेन देन होती है। किसी जीव को हमने पिछले जन्म में पसंद नहीं करते थे, तो इस जन्म में हमारी वैसी लेन देन आती है। तो हमको कोई कोई नहीं पसंद होता है, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो जो नहीं पसंद आता है या उसके बारे में बुरे विचार हम रखते हैं, हम चाहते हैं कि यार अपना है प्यार करो, लेकिन अंदर से वो निकलता नहीं है, प्रेरणा नहीं आती है, तो वो भी सब डिस्चार्ज नहीं आता है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो सूक्ष्म हम अंदर संवेदना बनाते जाते हैं ना, जिसको सिंपल भाषा में कहेंगे नियत, किसी भी सिचुएशन के प्रति या किसी भी आदमी के प्रति हमारी जो नियत होती है, तो वो नियत जो है वो चार्ज करती है, इंटेंशन। वो इतना सूक्ष्म होता है, इतनी गहराई से, इतनी सूक्ष्म तरीके से होता है, और एवरी सेकंड में होता है, हर सेकंड में होता है। क्योंकि क्योंकि हम अंदर बाहर एक है, हमको ऐसा लगता है कि लाइफ एक ही है। तो अगर समझो हम बिजनेसमैन है, ठीक है, और हमारे कंपटीशन में एक दूसरा बिजनेसमैन है, दूसरी कंपनी है, हमारी कंपनी अच्छा काम कर रही है और हमारे कंपटीशन वो भी अच्छा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम बाहर से तो कंपटीशन करते हैं, लेकिन बाहर से क्योंकि हम अंदर से जुड़े हुए होते हैं, तो अंदर से भी हम एक संघर्ष करते हैं उससे। हम हर पल यही सोचते हैं, यही नियत रखते हैं, ऐसी प्लानिंग करते हैं, ऐसा इंटेंशन रखते हैं कि कैसे भी करके इसको कैसे गिराए, ऐसा कुछ हो जाए, किसी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो खराब हो जाए या तो उसका करोड़ों का नुकसान हो जाए। इसको कहते हैं कि कोशिश में लगा रहना, संघर्ष, आंतरिक संघर्ष है ना। जब घर में कोई जो पसंद नहीं होता, खासकर मेरे पास जो लोग होते हैं, तो जो देवरानी होते हैं वो एक दूसरे से बहुत कंपटीशन चलता है दोनों का, तो एक दूसरे को गिराने में लगे रहते हैं बहुत देर तक, बहुत घरों में मोस्टली। तो वो संघर्ष उनका बाहरी संघर्ष तो चलता ही है, तो बाहरी संघर्ष को बोला जाएगा वो डिस्चार्ज है, वो आपका दोष नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं है। लेकिन हम क्योंकि तन्मयकार हैं, तो अंदर से भी एक वॉर, इंटरनल वॉर बोलिए या इंटरनल संघर्ष बोलिए या इंटरनल हिंसा बोलिए, इसे भाव ऐसे पैदा ही होते रहते हैं। सूक्ष्म संवेदना, सूक्ष्म तरीके से हलचल ऐसी बनी रहती है कि कैसे भी करके उसको गिराए, कैसे गिराए। तो ये जो हमको जो फोकस है ना, बाहरी चीजों को नहीं रखना है, हमको कोशिश ये करनी है, प्रैक्टिस ये करनी है कि आंतरिक जो चीजें हैं, आंतरिक जो संघर्ष, जो वॉर चल रहा है, अंतर जो चल रहा है हमारा, उस पर फोकस रखना है कि हमारी एनर्जी में क्या क्रिएट हो रहा है। जब हम जब सूक्ष्म मन को जब देखेंगे ना, इसके लिए मैं ध्यान पे ध्यान देता हूँ। जब ध्यान में बैठेंगे ना, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी, तभी चीजें दिखेंगी, ऐसे आम जीवन में नहीं दिखेंगे, नहीं पता पड़ेगी। तो सूक्ष्म संवेदनाएं, जो मन की जो हलचल है ना, वो होता है चार्ज वाला पार्ट। ऐसे तो बहुत बड़ा डेफिनेशन है, लेकिन सिंपल वर्ड है नियत। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी संजोग में, किसी भी आदमी के प्रति हमारी नियत क्या है। ठीक है, मतलब ये भी ऊपरी, मैं बता रहा हूँ, ये भी ऊपरी ऊपरी का डेफिनेशन है, लेकिन आज के लोग समझ नहीं पाएंगे। अगर मैं गहरी बात बोलूंगा तो नहीं समझ पाएंगे। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बोला जाएगा कि आपकी जो नियत है, आपकी किसी काम करने में आपका व्यू क्या है, आपकी नियत क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, उससे चार्ज होता है। ठीक है, क्योंकि ये मोटा मोटी यही डेफिनेशन है, लेकिन इसके भी सूक्ष्म पार्ट्स हैं। लेकिन अभी अभी के लिए हमको यही समझना है कि हमारी नियत कैसी है, और जब कोई भी घटना घट रही है तो हमको अपनी नियत चेक करनी है कि हमारी वासना क्या है, हमारी इच्छा क्या है। दुनिया की छोड़ो, उसकी छोड़ो, हम अंदर में क्या चाहते हैं। तो जो चाहत है ना, वो भैया ने बहुत बार बताया कि चाहत भी डिस्चार्ज है, लेकिन चाहत, बाहरी चाहत के साथ हमारी आंतरिक चाहत भी जुड़ी हुई होती है। क्योंकि कलयुग के जीव हम सब इतने अंदर से जुड़े हुए हैं, हम सब इतनी तन्मयकार हैं, उतनी गहरी नींद में है कि हमको डिफरेंस ही नहीं पता। जैसे होता है ना, जितनी गहरी नींद होती है उतना हमको सपना सही लगता है। जी भैया। तो ये वैसे ही है, जो लास्ट सत्संग में जो बंधन और मोक्ष दोनों कल्पित है, ये बताया था कि ज्ञानी ने तो ये कहा है कि बंधन भी सब सपना है और मोक्ष भी सपना है। क्योंकि जो नींद से जग गए, जो जागृत हो गए, उनको पता है वहां लॉ ऑफ कर्मा भी काम नहीं करता, ये भी सिद्धांत वहां फेल हो जाता है, वहां पहुंच के सब फेल हो जाता है।
लेकिन अभी हम गहरी नींद में हैं, अभी हम संसार में हैं, अभी हम रिलेटिव दुनिया में हैं और जुड़े हुए हैं। और कलयुग के जीव तो खास करके बहुत बहुत टाइट जुड़े हुए हैं, अंदर और बाहर। तो हमारी जो भी बाहर की जो भी चाहनाएं होती है, तो ऐसा समझो कि हमारे अंदर की वही चाहना बन जाती है, क्योंकि हम उसको सही मानते हैं, हम उसको सिग्नेचर करते हैं। तो अंदर की भी चाहना जब जुड़ जाती है तो उसको वासना कहते हैं, आसक्ति कहते हैं। फिर उससे फिर आसक्ति से नया चार्ज होता है। जो कृष्ण भगवान ने कहा है ना कि जो भी आप कर्म कर रहे हो उसमें आसक्त नहीं होनी चाहिए। अगर आसक्त हो गए तो फिर आप जिम्मेदार हो गए। लेकिन आसक्ति है कि आसक्ति हम जब अंदर से जुड़ जाते हैं, टाइट पकड़ लेते हैं, तो बाहर अंदर एक हो जाते हैं। और ये फैक्ट है, बाहर अंदर एक है। इसके लिए मैं सिर्फ सिर्फ ध्यान पे जोर नहीं देता, ध्यान पे भी जोर देता हूँ। ध्यान जो है वो तन्मयकार को तोड़ने में मदद करता है, सहायक होता है। ठीक है भाभी? जी भैया। तो बाहर जो भी हो रहा है वो समझो डिस्चार्ज है, और अंदर जो भी हो रहा है सूक्ष्म में, उसको आप ऑब्जर्व करो और उसको आप अपने आप को समझाओ कि जो भी सूक्ष्म में चलता है वो आपने नया चार्ज किया है। अगर जी भैया। सूक्ष्म मन को आप ऑब्जर्व करोगे तो चार्जिंग की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। जी भैया, फिर बोलते हैं इसमें विवेक की ताकत लगाओ, फिर विवेक की ताकत लगाएंगे तो उसमें फिर चार्ज का कैसे होगा? वो तो डिस्चार्ज है। फिर बोलते कि विवेक की ताकत लगाओ, इसमें आपके जो चार्ज हो रहा है ना उसमें विवेक की ताकत लगाओ। ये तो क्या विवेक है? का मतलब क्या होता है? विवेक जो हम डिस्चार्ज में जो बुद्धि लाए हैं, जितनी डेवलपमेंट हम लाए हैं ना, ठीक है, जी। जितनी डेवलपमेंट हम लाए हैं उतनी डेवलपमेंट के दो पार्ट होता है। जब शरीर छोड़ती है ना, कोई जीव शरीर छोड़ता है, जी। तो जितना ज्ञान उसने अनुभव किया, जितना वो समझा, जितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग गहरी हुई, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। और साथ में जो कर्म उसने बनाए, जो कॉजेज बनाए, वो कर्मों के जी। दो पार्ट में बन जाते हैं। विवेक भी दो पार्ट में बन जाता है और कर्म भी दो पार्ट में। जैन ग्रंथों में घाती और अघाती कर्म बोलते हैं कि जो दो कर्मों के जो टाइप है, एक टाइप घाती घाती कर्मों में हो जाता है और दूसरा टाइप जो है अघाती कर्म बन जाता है। तो हमको जो शरीर जी मिलता है, भैया। जो भी जिस माँ बाप के जहाँ पैदा होते हैं, तो अघाती कर्म ये सब डिसाइड करते हैं। और जो घाती कर्म होते हैं जो ये सब डिसाइड नहीं करते, लेकिन वो हमारी दृष्टि, जो हमारी डेवलपमेंट है, जो हमारा ज्ञान या अज्ञान है, वो हमारी बुद्धि में पड़ा रहता है। तो उसके दो पार्ट हो जाते हैं। एक तो जो फिजिकल बुद्धि में जाता है, मतलब जितनी हमने डेवलपमेंट लेके आए, वो हमारे चरित्र में आता है, मतलब हमारी मन वचन काया में आता है और विवेक में आता है। जो हम देखते हैं ना, बहुत सारे लोग बहुत बहुत एक्सपर्ट होते हैं, अच्छे अच्छे एडवाइजर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो डिस्चार्ज बुद्धि, डिस्चार्ज विवेक लेके आए। और दूसरा जी होता है भैया। आंतरिक, दूसरा होता है आंतरिक विवेक, जो पिछले जन्मों का जो ज्ञान जो हम समझ के आए, या जितना हमारा ज्ञान है या जितना अज्ञान है, वो हमारा जो मन चित्त बुद्धि अहंकार है ना, जो चित्त है, उस चित्त में हमेशा वो सेव्ड रहता है और कम ज्यादा जी होता भैया। रहता है। तो जो हम पिछला जी। जन्म छोड़ के जितनी समझ इस जन्म में लेके आए, जो इस वक्त भी हमारे आंतरिक मन चित्त बुद्धि अहंकार में है, ठीक है, उसको कहते हैं आंतरिक विवेक और बाहरी जी। विवेक। तो बाहरी बाहरी विवेक जो है, बाहरी विवेक आपको सिर्फ जो बाहर की जो चीजें हैं, जो संसार की चीजें हैं, जो लॉजिक है, वो आपको समझने में और नहीं समझने में आपको हेल्प करेगा। या तो जब कोई आप जी भैया। ज्ञान जब सुनते हैं, तो जब लॉजिकल ज्ञान सुनते हैं ना, तो हमको लॉजिकल चीज अच्छी लगती है, तो वो जो डिस्चार्ज वाला विवेक है वो उसको एनालिसिस करता है। लेकिन जो हमारे जी जो भैया। चित्त में, हमारे आंतरिक सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारा रियल जो ज्ञान पड़ा हुआ है, जो हम बहुत जन्मों से कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो होता है आंतरिक जी विवेक। भैया। तो जो एक्चुअल में वही वही हम यूज कर सकते हैं। और जो अभी आपने कहा कि उससे क्या होता है, वो विवेक ही यूज करने से आप चार्ज को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब अच्छा। जब जी आप भैया। अगर आप चार्ज कर रहे हो कुछ, देखो हम सबको पता है कि हम सब नॉर्मल जीव हैं और दिन भर में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, और कुछ गलतियां हम जानबूझ के भी जी। करते हैं। इससे कोई छुटा हुआ नहीं है, जी ये भैया। बिल्कुल प्रैक्टिकल है। सही बात है। जी भैया। बहुत जी बहुत बार भैया, बिल्कुल कुछ सही बात है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो गलत होती है, लेकिन हम अट्रैक्ट होते जाते हैं, खिंचते चले जाते हैं, कि हमको पता है कि नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी करते हैं। ठीक है। जी भैया। तो बाहर से तो होता ही है, लेकिन अंदर से भी होता है। तो उस टाइम हमको जो चीज रोकती है ना, कि भाई ये नहीं करना चाहिए, ये गुरुजन, ये भैया, ये सब मना करते हैं, तो जो चीज जो रोकती है ना आंतरिक, वो है विवेक। जी भैया। उसको ज्ञान कह लीजिए, नाम कुछ भी कह लीजिए, ज्ञान कह लीजिए, विवेक कह लीजिए, डेवलपमेंट कह लीजिए, वर्ड्स में नहीं जाता ज्यादा। लेकिन वो चीज है ना, उस टाइम समझाती है कि ये चीज नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में संस्कार पड़े रहते हैं पास्ट में, तो इसके लिए हम
खिंचते चले जाते हैं। तो अगर हमारी बुद्धि, हमारा जो विवेक है, आंतरिक जो विवेक है, और हमारा अनुभव ज्ञान ज्यादा है, तो हम वो चार्ज नहीं होने देते। बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीजें हमारा मन करता है अंदर में करने के लिए, लेकिन वो गलत होती है तो हम कभी कभी कंट्रोल कर भी लेते हैं उस चीज वो लगाते हैं अंदर में, होता है ना। तो उसको कहते हैं आंतरिक विवेक। वो आंतरिक विवेक लगा के हमको जो सही है वही करना चाहिए, और जो गलत है उससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, जैसे डिस्चार्ज बुद्धि होती है। अब सब डिस्चार्ज का बोल रहे हैं, आप लोगों ने ग्रुप में भी देखा होगा, सब डिस्चार्ज कर रहे हैं कि फिर तो कुछ भी कर लो, गालियां दो, कुछ भी कर लो, लड़ाई झगड़े करो, सब डिस्चार्ज में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये बात अच्छे से समझो, अगर ऐसा है, डिस्चार्ज का जो है ना मीनिंग लोग समझे नहीं कि डिस्चार्ज मतलब तीर्थंकर कहना क्या चाह रहा हूँ। डिस्चार्ज का मतलब होता है, जैसे हम ड्राइविंग करते हैं, आप सब में से बहुत लोग ड्राइविंग करते होंगे, आपको पता होगा कि जब गाड़ी चलाते हैं तब जितने भी खड्डे आते हैं, जितने भी खराब रास्ता आता है, या जितने लोग आते हैं, तो हम टकराव टालने की कोशिश करते हैं कि इससे टक्कर नहीं लगे। खड्डा आता है तो हम गाड़ी को साइड में घुमा लेते हैं, ट्रैफिक होता है तो स्लो करते हैं, राइट। ऐसे हम गाड़ी चलाते हैं। लेकिन उस टाइम भी हमको पता होता है कि सब डिस्चार्ज है, तो हम फिर प्रिकॉशन क्यों लेते हैं, क्यों अलर्ट होकर गाड़ी चलाते हैं, क्यों आंखें बंद करके गाड़ी क्यों नहीं चलाते कि चलो भाई सब डिस्चार्ज है तो एक्सीडेंट होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। क्योंकि नियम ये भी है कि अपनी प्रिकॉशंस तो लेनी है। बुद्धि फिर किस लिए दी, डिस्चार्ज बुद्धि। ये सब तो पहले चार्ज थी, तब जो डिस्चार्ज है ना, डिस्चार्ज बुद्धि का यूज करना है। जितना हो सके प्रिकॉशंस रहना है, अलर्ट रह के। इसी को अलर्ट कहते हैं, इसको होश कहते हैं। तो जब हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं दिन भर में, और अगर ऐसे बोल के हम छोड़ दे कि सब फिक्स है तो जो होना होगा होगा, मेरी तो कोई गलती है नहीं, तो ये बोला जाएगा कि मिसयूज है। क्योंकि अलर्ट रहना है, जितना हो सके वाणी से, जितना हो सके शरीर से ऐसी चीजें करनी नहीं है जिसको किसी को दुख हो। सारे संतों ने यही कहा है कि मनोवचन काया से इसे प्रार्थना करो कि किसी को दुख नहीं पहुंचे। इसे क्यों कहा है? संतों को नहीं पता है कि ये सब फिक्स है। जिसको देखो, अलर्ट अलर्ट कितना भी रहो, लेकिन अगर एक्सीडेंट होना होगा तो एक्सीडेंट होता ही है। तब कहा जाता है कि भाई ये मेरे कर्मों में था, ये मेरी पास से कोई गलती रही होगी, मेरी सजा मिली। जब ये डिस्चार्ज एज अ होल, एज अ पैकेज को डिफाइन करते हैं। बट एक ट्रांजेक्शन पकड़ के ये हुआ तो फिर दोषी नहीं हो, क्योंकि अलर्ट रहना जरूरी है। वितरागता का मतलब ये नहीं होता कि वितरागता सिर्फ हमारे मन में हम वितरागी हो गए। तीर्थंकरों ने बताया है हमारी वाणी में वितरागता होनी चाहिए, हमारी जो प्रेजेंटेशन है, हमारा जो बात करना है, उसमें उसमें वितरागता होनी चाहिए। और अभी बहुत लोगों में नहीं होती, तो फिर नहीं होती तो वो बोलेंगे तो हमारा डिस्चार्ज है। मानता हूँ आपका डिस्चार्ज है, सबका डिस्चार्ज ही है, ये साइंस से मना नहीं करते। और ये साइंस का मिसयूज हो सकता है, इसके लिए बड़े बड़े ज्ञानियों ने ये साइंस दी भी नहीं, बहुत सारी चीजें रिलेटिव चीजें बताई है, असली साइंस नहीं बताई। क्योंकि होता है ना कि बड़ी चीजें अगर जो छुरी है अगर बच्चों के हाथ में दे दो, तो बच्चे तो या तो खुद को मार सकते हैं, दूसरों को मार सकते हैं। तो वैसे ही जो ज्ञानी बड़ी बड़ी साइंस एक लेवल के नीचे लोगों को इसके लिए नहीं देते, क्योंकि मिसयूज होता है। तो अभी वही हो रहा है बहुत जगह पे। इवन मैं स्वामी जी को भी बहुत बार मैंने कहा है, स्वामी जी ये आप लोगों को बेहोश कर रहे हो, क्योंकि सिर्फ इसी बात पे जोर देना कि मनोवचन का जो भी हो रहा है फिक्स है, आपका दोष नहीं है, तो लोग तो फिर तो फ्री होते जाएंगे। फिर उनका जो अलर्टनेस है, जो होश है, जो प्रिकॉशंस है, वो तो कोई सोचेगा ही नहीं उसमें। तो कोशिश करनी है कि वितरागता हमारी वाणी में होनी चाहिए, हमारे मनोवचन काया में भी वितरागता होनी चाहिए। तो जो ये कोशिश जो वर्ड है ना, होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, वो तो कर्मों की बात है। लेकिन जब आप ऐसी कोशिश भी करोगे तो बाहरी कोशिश से अंदरी कोशिश जुड़ जाएगी, मतलब पुरुषार्थ। तो जब पुरुषार्थ जुड़ जाएगा, जब पुरुषार्थ जुड़ जाता है तो वितरागता के मार्ग में स्पीड से हम आगे बढ़ते हैं। और जो रोज रोज की जो प्रॉब्लम्स है जीवों की, ऐसा नहीं है कि वितराग की जब हो जाएंगे तब वो ज्ञान काम आएगा, नहीं। अभी इसी लाइफ में, प्रेजेंट टाइम में आप ज्ञान को यूज करके इन सब चीजों से मुक्त हो सकते हो, और एक आनंदमय और शांति भरी जिंदगी को स्पेंड कर सकते हो। तो इसके लिए विवेक, जो आपने कहा, विवेक यूज करना हर जगह पे बहुत जरूरी होता है, आंतरिक में। ठीक है जी भैया, मैं बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। भैया एक क्वेश्चन है कि गुरु और ज्ञान में, दोनों में सबसे ज्यादा महत्ता या इम्पोर्टेंस किसकी है? क्या सवाल रिपीट कीजिए। गुरु और ज्ञान में
दोनों मतलब ज्ञान में, गुरु और ज्ञान में से सबसे इम्पोर्टेंस किस बात की है? दोनों कनेक्टेड ही है ना, वो थोड़ा बताइए ना। तो गुरु और ज्ञान में, हाँ जी, देखिए गुरु और ज्ञान में ये सवाल ऐसा है कि मैं शुरू से ये चीज कहता हूँ कि गुरु और जो गुरु को मानते हैं उनका रिलेशन एक स्टूडेंट टीचर की तरह नहीं होता है, डॉक्टर पेशेंट की तरह होता है। एक स्टूडेंट 500 लोगों को आके समझा के स्पीच देके चला जाता है और एक डॉक्टर 500 पेशेंट को एक साथ ट्रीट नहीं करता। जो डॉक्टर होता है हर एक पेशेंट को इंडिविजुअल उसकी बीमारी चेक करता है, डायग्नोस करता है, फिर वो उस बीमारी के अकॉर्डिंग उसको दवा देता है और अलग प्रोसीजर बताता है जिससे वो ठीक हो जाता है। ठीक है, तो आपने कहा कि ज्ञान और गुरु, तो ज्ञान तो सिर्फ पूरी दुनिया में बहुत है। आप यूट्यूब पे जाओ, हजारों बैठे हुए हैं। आप आस्था चैनल और ये साधना चैनल, टीवी, हर एक घंटे में सत्संग हो ही रहे हैं। ये तो इंडिया की बात है। अगर आप अफ्रीका, अगर आप यूरोप के टीवी चला गए और बाइबल की टीचिंग की अगर देखोगे, हर जगह टीचिंग और ये सब तो हो ही रहा है। फिर भी दुनिया इतना नीचे क्यों गिरती जा रही है? क्यों हर जगह अज्ञान की प्रैक्टिस बढ़ते हुए दिख रही है? ये सब क्यों हो रहा है इतने सारे सत्संगों के बाद भी? क्योंकि ज्ञान तो बहुत होता है। जैसे मेडिकल शॉप में दवाइयां तो बहुत होती है, लेकिन कौन से पेशेंट को कौन सी दवा चाहिए वो डिसाइड करता है डॉक्टर। तो ज्ञान तो बहुत है, लेकिन हर हर ये जो मन होता है ना, मन मतलब बीमारी, हम सबको मन की बीमारी है। तो कौन सी लेवल पे किसके मन को कौन सी कितनी डीप बीमारी है वो डॉक्टर डिसाइड करता है और अकॉर्डिंगली ज्ञान देता है। गुरु जो होता है ना, गुरु का काम यही है कि वो जिसको उसको टच में आता है उसके मन को डायग्नोस करता है, मन को, उनकी मन की बीमारी को समझ के उसको जो ज्ञान देता है, उस लेवल पे जो उसके काम का ज्ञान होता है उसको एक्चुअल ज्ञान, रियल ज्ञान कहते हैं। देखो ना, अभी ये सिद्धांत है ग्रेविटी का कि चांद सूरज, ये ग्रेविटी का एक सिद्धांत है, लॉ है, ठीक है, न्यूटन का, अल्बर्ट आइंस्टाइन का लॉ है। लेकिन अगर बच्चे को ये अगर सिद्धांत समझाने जाएंगे तो बच्चे को कैसे समझाएंगे? बच्चा अगर रो रहा है, चुप नहीं कर रहा है, तो उसको बोलेंगे भाई सिद्धांत समझ तू, ये पूरा जो ये धरती और सूर्य चंद्र ऐसे ग्रेविटी में काम करता है, तो उसको क्या मतलब? उसको अगर चुप कराएगा तो उसको खिलौना दे दो, उसको चॉकलेट दे दो, वो चुप हो जाएगा। या तो 4 साल का बच्चा है, अगर वो पूछता है कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, तो 4 साल के बच्चे को कितना भी अगर वर्डिंग में समझाओगे भी तो उसकी दृष्टि में और बैठेगी नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि वैसी है ही नहीं। तो इसके लिए जो गुरु होता है, जिसको आप ज्ञान कहते हो, मैं इसके लिए सबको कहता हूँ कि अगर आपके कोई गुरु है तो ज्ञान आप गुरु से ही लो, क्योंकि वही आपके काम का है, वही आपके डेवलपमेंट करेगा, वही आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएगा। क्योंकि एकदम अगर हम सेकंड में थर्ड में है और पीएचडी का ज्ञान समझेंगे तो एक तो बौद्धिक लॉजिकली तो ज्ञान समझ में आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि यार बड़ी बड़ी चीजें पता पड़ी, लेकिन वो हमारे अंदर नहीं जाएंगी, एक्चुअल में हमारे अंदर नहीं जाएंगी, लाइफ में नहीं जाएंगी, लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में वो कन्वर्ट नहीं होगी। तो एक यहाँ पे एक माया भ्रम खड़ा होता है, एक भ्रम खड़ा हो जाएगा कि मैं ज्ञानी हूँ। तो उसको तो भ्रम हो जाएगा कि मैं ज्ञानी हूँ क्योंकि मेरी बुद्धि में ये सब सिद्धांत और मेरी बुद्धि में ये सब चीजें समझ में आ गई। लेकिन अगर उसकी प्रैक्टिकल देखोगे ना तो उसकी चेतना गिरी हुई है, मतलब वो अंदर में कुछ ले नहीं रहा है, उसको वितरागता तो बहुत दूर दूर तक नहीं दिखेगी। मतलब ज्ञान और प्रेम, अगर ज्ञान ऐसे बौद्धिक ज्ञान बढ़ते जा रहा है और प्रेम नहीं है तो बौद्धिक ज्ञान अहंकार को, एंड ऑफ द डे अहंकार को ही बढ़ाता है। ठीक है, और अहंकार की क्या होती है? अपना विस्तारवादी। अहंकार की भूख क्या होती है? कि मैं विस्तार करूं, मेरी लोग तारीफ करे, जय जयकार करे। अहंकार को यही लगता है, और फिर अहंकार की ये भूख दिनों दिन बढ़ती जाती है, तो उसको न्यूट्रलाइज जो है प्रेम करता है। तो प्रेम तो अभी पूरी कायनात को तो उससे प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि हम अभी ह्यूमन बीइंग बायोलॉजिकल बॉडी में है। ठीक है, तो प्रेम हम किसको कर सकते हैं? सूर्य चंद्र को प्रेम नहीं कर सकते। तो प्रेम करने के लिए पहले एक लेवल पे हमको एक गुरु चाहिए होता है जिसको हम प्रेम कर सकते हैं। प्रेम का मतलब ये होता है, या तो परमात्मा को प्रेम कर सकते हैं। प्रेम का मतलब ये हो सकता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ तू ही है। प्रेम का और कुछ मतलब नहीं। प्रेम का मतलब ये नहीं कि आप गुरु के जो शरीर है उसकी मूर्तियां रखो, उसकी पूजा करो, माला चढ़ाओ, वो सब बेवकूफी है, वो उसको प्रेम नहीं कहते, वो सब भ्रांतियां हैं। प्रेम मतलब मैं कुछ नहीं हूँ, सब तू ही तू है। प्रेम का मतलब होता है कि ज्ञानी भी तू ही है, और सब कुछ जो है तू ही तू है। अपना खुद का जो अस्तित्व है ना, प्रेम में सरेंडर हो जाता है।
नॉर्मल में भी जो कोई प्रेम करता है, आप सबको पता होगा, नॉर्मल संसार का जो प्रेम होता है उसमें भी हमको वही अच्छा लगता है जो जिसको हम प्रेम करते हैं, वो कौन सा रुमाल रखता है, वो कौन सी वॉच पहनता है, हमको वो अच्छा लगता है, तो हम भी उसकी कॉपी करने लगते हैं। तो डेवलप इंसान से, अपने से जो ज्यादा डेवलप है उससे प्रेम करने से हमारे अंदर इच्छा पैदा होती है कि हम उसके जैसे बने। तो वो जो इच्छा होती है ना, वो जो भाव पैदा होते हैं, वो भाव हमको आगे ले जाता है। उसके लिए सारे महापुरुषों ने, सारे संतों ने कहा है कि गुरु तो करना चाहिए, गुरु बिना गति नहीं है, और गुरु के पीछे पीछे चलना चाहिए। वो इसके लिए, उसके लिए नहीं कि उसको बड़ा बनाना है और उसकी मूर्ति पूजा करानी है, उसके मंदिर बनाना है, वो नहीं, लेकिन जो आंतरिक डेवलपमेंट है, जो अहंकार को जो न्यूट्रलाइज करने के लिए एक एनर्जी सामने, इक्वल एनर्जी चाहिए बैलेंस करने के लिए, वो है प्रेम की एनर्जी। ठीक है। तो सरेंडर, जब हम सरेंडर हो जाते हैं, सरेंडर का मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुल जाते हैं। फिर जब गुरु हमको जो ज्ञान देता है वो हम एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, और जब एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो फिर हमारा वो उपयोग में आएगा और वो हमारा अनुभव बनेगा। और ध्यान में अभी यहाँ पे मैं नहीं बता सकता, लेकिन पर्सनली जो सब आप ध्यान करते हैं सबको पता है कि कितनी डेवलपमेंट हो रही है स्पीड से। तो इसके लिए ज्ञान तो ऐसे बहुत है, लेकिन हमारे लिए ज्ञान वही है जो हमको हमारे गुरु से मिले। बाकी दुनिया का ज्ञान, मैं वो कहता हूँ ना कि बहुत लोग यूट्यूब पे देखे साधना करते हैं, तो साधना इतना डिफिकल्ट काम होता है, उसमें एनर्जी बैलेंस करनी पड़ती है। यूट्यूबर थोड़ी आके एनर्जी बैलेंस करेगा। अगर एनर्जी बिगड़ जाए, बिगड़ गई, जो कुंडलिनी कुंडलिनी जागृति में होता है, अगर एनर्जी बिगड़ गई तो बहुत कुछ प्रॉब्लम पड़ जाता है। तो गुरु वहां पे चाहिए होता है जो एनर्जी को बैलेंस करके ऊपर चढ़ाता है, चेतना को चढ़ाता है ऊपर। तो इसी के लिए दवाइयाँ बहुत है, लेकिन हमारी सिर्फ हमारी काम की वही दवा है, जो जैसी हमको बीमारी है उसको, जो हमारे बीमारी का जो वायरस है उसके लिए वैसा ही एंटीबायोटिक चाहिए, एंटीवायरस चाहिए जो उस वायरस को मार सके। हमारे लिए वही दवा है, तो हमारे लिए वही ज्ञान है कि जो हमको हमारे जो गुरु देते हैं ज्ञान, वो जो भैया देते हैं, वो हमारी जो पर्सनल जो हमारी बीमारी है उसके अकॉर्डिंग देते हैं। नहीं तो ज्ञान तो बहुत है, बहुत डीप है, सब कुछ बता देंगे तो कुछ भी नहीं समझेगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो करते हैं ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो होता है तो उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड की ही पढ़ाई कराई जाती है, तभी वो लायक बनता है सेकंड पे जाने के लिए। सेकंड वाले को 10th की पढ़ाई नहीं कराई जाती, क्योंकि उसकी बौद्धिक क्षमता वैसे नहीं है, उसकी कैपेसिटी नहीं है। और जब 10th की पढ़ाई अगर करवाएंगे तो वो सेकंड की भी नहीं पढ़ेगा। तो धीरे धीरे उसको ऊपर उठाया जाता है, उसको लायक बनाया जाता है, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में। इसको कहते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो ग्रोथ होता है। और गुरु जो होता है ना, गुरु को सब पता होता है कि पूरा जो खेल है भावों का है, आंतरिक दुनिया का है, हमारे सूक्ष्म मन का है। तो गुरु की नजर होती है उस पर, सबकॉन्शियस, आंतरिक सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, कैसे वृत्तियां हमारे मन को पकड़ती हैं, कैसे प्रेजेंट में, कलयुग टाइम में। पहले क्या होता था, कोई ना व्हाट्सएप था ना फेसबुक था, सिंपल सहज जीवन था महावीर बुद्ध के टाइम पे। लोग सुबह उठते थे 5 बजे और शाम को 5 बजे सो भी जाते थे। लेकिन आज का जीवन बदल गया है। पहले का जो जो भी विज्ञान ये बताते हैं, सब बताते हैं कि पहले ध्यान करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जीवन ही सरल था, वो जीवन सरल था, लोग सहज थे, सिंपल थे। लेकिन आज सहज और सिंपल नहीं है। मल्टी ट्रांजेक्शन, 1 मिनट में मल्टीटास्क करना सिखाया जाता है लोगों को। पहले होता था एक टाइम पे एक काम करो, अभी बोलते हैं एक टाइम पे एक काम करोगे तो आप सफल नहीं होगे, एक टाइम पे 10 काम करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो चेतना जंपिंग करती है एक जगह से दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, चौथी जगह, और हर जगह प्रेशर प्रेशर बढ़ गया है। देखते ना, बच्चों को पढ़ाई का प्रेशर और लेडीज को घर का प्रेशर, हर कोई बिजी हो गया। तो प्रेजेंट लाइफ लाइफ की सिचुएशन है, इसमें ध्यान के बिना काम होगा ही नहीं। ध्यान बहुत बड़ा सहायक है। और गुरु और प्रेम, ये सब चीजों का जब कॉम्बिनेशन जब फिट बैठता है, तो सही बैठता है, तब हमारी आध्यात्मिक यात्रा जो है धीरे 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 ऊपर उठती है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, अगर सच्चा गुरु होगा तो कभी भी अपनी पूजा नहीं कराएगा, कुछ वो ज्ञान देने के बदले में सामने से कुछ उम्मीद आशा नहीं करेगा कि मेरे को ये मिलना चाहिए। और अगर ऐसा कोई गुरु अगर खुद की पूजा कराता है, खुद के मंदिर बनवाता है, मूर्तियां बनवाता है, तो वो गुरु नहीं है। ये बात भी क्लियर रख देना, ऐसे गुरुओं से बचने की जरूरत है। गुरु का मतलब होता है सिंपल, सहज, और जिससे हमको ज्ञान मिले, जिससे हमारा समाधान हो जाए। सिंपल सी बात है, क्योंकि गुरु और जो टच में रहते हैं उनके भी ऋणाणु बंद होते हैं, और हर जन्म में ये साथ साथ चलते रहते हैं, डेवलपमेंट होते जाता है। सिंपल सी बात है, हमसे जो डेवलप है उनको हम सरेंडर करेंगे तो उनका ज्ञान उनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने सरेंडर कर दिया। तो हमारा आंतरिक ग्रोथ होते रहेगा, एक जन्म दूसरा जन्म, ऐसे होते होते एक ऐसी स्थिति आती है
जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे देखो छोटा पौधा होता है ना, तो छोटे पौधों को सींचने के लिए उसको रोड पे देखा होगा आपने, एक सराउंडिंग की प्रोटेक्शन देते हैं। एक लोखंड का एक ये लगा जाल लगाते हैं ताकि जानवर कुत्ते बिल्ली उसको खराब नहीं करे। उसको टाइम पे ये पानी देते हैं, टाइम पे सब खाद देते हैं, बीज डालते हैं, सब टाइम पे ध्यान दे करना पड़ता है। लेकिन जब वो पौधा एक स्ट्रांग हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो प्रोटेक्शन हटा ली जाती है कि अभी वो इतना स्ट्रांग हो गया है कि अभी इसको कुत्ता बिल्ली इसको तोड़ नहीं सकते। फिर इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती कि टाइम पे पानी देना है, टाइम पे सब खाद डालना है, क्योंकि वो इतना अभी स्ट्रांग हो गया कि वो अभी खुद ही खुद का डेवलपमेंट करता जाएगा इंडिपेंडेंट। तो गुरु की जरूरत जो हम बेसिक लेवल के हैं, जब छोटी लेवल के हैं, उन सबको गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अभी हम कच्चे हैं और भटक रहे हैं। जब तक हम एक लेवल तक उठ नहीं जाते, जब तक हम इंडिपेंडेंट हो जाए, और जब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तब सब कुछ छूट जाता है। जब हम इतने आत्मज्ञानी हो जाते हैं, इतना हमारा अनुभव बढ़ जाता है, हमारा ज्ञान दर्शन विजन क्लियर हो जाता है, तब हमको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। तब सब छूट, कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता। अगर छोड़ोगे तो भी इसमें कर्तव्य आ जाएगा कि मैंने छोड़ दिया, खुद ही छूट जाता है। उस टाइम ध्यान भी छूट जाता है, उस टाइम गुरु भी छूट जाता है, सब सब छूट जाता है। सिर्फ खुद की आत्मा बस वही रह जाती है और सब छूटता जाता है। गुरु नानक जब ताइवान गए थे, सॉरी तिब्बत गए थे, तो गुरु नानक ने हर जगह पे ही कबीर साहब उनके गुरु थे, कबीर साहब की उन्होंने बोला कि कबीर मेरे गुरु है। लेकिन वो बड़े होते 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 जब इतना उनको उन्होंने यात्राएं करी, पंजाब से लेके सऊदी अरब और नीचे साउथ में श्रीलंका, ईस्ट में सब जगह उन्होंने यात्राएं करी। लेकिन इतनी उम्र में और इतनी ज्यादा डेवलप हो गए, जब वो वहां पहुंचे, तिब्बत पहुंचे, तो वहां के धर्म गुरु ने पूछा कि आपका गुरु कौन है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा गुरु कबीर है, उन्होंने कहा मेरा गुरु जो है शब्द तत्व है, शब्द तत्व है, सार शब्द मेरा गुरु है। तो उन्होंने उस टाइम किसी इंसान का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो गए उस टाइम पे। तो हम सबकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि जब हम छोटी लेवल पर हैं, बेसिक हैं, पूरे के पूरे संसारी हैं, तो हमको गुरु की जरूरत पड़ती है। और वो जो ज्ञान उस गुरु से मिलता है वही हमारा हमारे लिए हमारे काम का ज्ञान होता है। बाकी सब ज्ञान जो है वो व्यर्थ होते हैं, क्योंकि हमको जैसे बीमारी है, डॉक्टर वैसे दवा देता है और हम ठीक हो जाते हैं। देखते हैं ना, जब हम बीमार होते हैं तो हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो हम डॉक्टर के हवाले होते हैं। डॉक्टर अगर आके 2 बार इंजेक्शन मारता है तो हम पूछते भी नहीं है भाई क्यों मारता है, क्योंकि भाई मैं बीमार हूँ, तो डॉक्टर है, तो तुझे पता है कब इंजेक्शन मारनी है, कब दवा देनी है, कब खाना खिलाना है। हम पूरे पूरे हवाले डॉक्टर के हवाले हो जाते हैं जब एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में। और डॉक्टर भी तब तक हमारा ख्याल रखता है जब तक हम उसके आगे उसके हॉस्पिटल में एडमिट है। जब हम स्वस्थ हो जाते हैं, इस स्वस्थ का मतलब थोड़ा ध्यान से समझना, जब स्वस्थ हो जाते हैं तो डॉक्टर हमको डिस्चार्ज दे देता है, बोलता है अभी घर जाओ, अभी मेरी जरूरत नहीं है। और हमको भी जरूरत नहीं होती डॉक्टर की, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो ठीक हो गया, तो हम डॉक्टर को छोड़ के घर आ जाते हैं। तो स्वस्थ का मतलब होता है स्व में स्थित। जब तक हम स्व में स्थित नहीं है तब तक हमको किसी न किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम शरीर से जुड़े हुए हैं, देहदासी हैं, हमारा ध्यान, हमारी चेतना, हमारी एनर्जी बाहर बह रही है, तो बाहर के गुरु की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक जब ऐसी लेवल हो सकता है इस जन्म में आ जाए, इससे हो सकता है अगले जन्म में आ जाए, कभी भी वो इंडिविजुअल लेवल पे डिपेंड करता है। और वो खुद को ही पता पड़ता है कि हमको गुरु की जरूरत है कि नहीं है। तो जब लगता है कि अभी हम स्वस्थ हो गए, तो हम डॉक्टर को छोड़ के अपने घर आ जाते हैं, स्व में स्थित हो जाते हैं, और डॉक्टर भी छोड़ देता है। तो ये क्रिया सेम ऐसी है। तो गुरु और ज्ञान दोनों की बहुत ज्यादा महत्व है अध्यात्म में, क्योंकि आज तक जो भी जितना भी ज्ञान है, इतना ऊंचा ज्ञान है, जिन्होंने भी मोक्ष पाया, कहीं ना कहीं शुरुआत गुरु से हुई, प्रेम से हुई। इन सब से शुरुआत होती है। जैसे उस दिन में लिखा ना कि शुरुआत मीरा से होती है, मीरा के प्रेम से होती है, और खत्म महावीर पे होता है। तो हम सब क्या है ना, महावीर बनने की जल्दी में लगे रहते हैं, लेकिन वो भूल जाते कि महावीर भी कभी ना कभी मीरा थी, और मीरा भी कभी ना कभी महावीर बना। तो हमारी जो शुरुआती स्टेज है, जो हम अभी संसार में थे, अभी हम आध्यात्म में आ रहे हैं, तो हमको दोनों दोनों का ही महत्व है। एक लेवल तक हमको जरूरत पड़ेगी ध्यान करने की भी, गुरु की भी, और सरेंडर होने की भी। तो वो जो ज्ञान हमको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएगा, तो हम ग्रो होते जाएंगे, या तो फिर किसी दूसरे तरीके से बाहर आते हैं। तो उसको जब ध्यान करेंगे तो सारे जो ये नए भाव, नया चार्ज जो भी हो रहा है ना, ये सब मिटता जाएगा, सब क्लीन होता जाएगा धीरे 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 धीरे। तो जो स्टेबिलिटी है, जो स्थिरता है, वो बनी रहेगी। फिर उसके बाद जब हम ज्ञान सुनेंगे
तो वो ज्ञान हमको जल्दी जल्दी समझ में आता जाएगा और हम प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करने की कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, तो अभी ऐसे तो सवाल बहुत सारे आते हैं मेरे पास। दूसरे रिलीजन के जो लोग जुड़ते हैं या दूसरे सब जो जीव है वो भी व्हाट्सएप पे और हर जगह पे सवाल तो पूछते ही हैं। और ईमेल्स भी, अभी जो मेरे यूट्यूब पे जो वीडियोस है उस पर बहुत सारे ईमेल्स भी आते हैं। लेकिन मेरा प्रायोरिटी हमेशा यही होता है, भैया का भी प्रायोरिटी हमेशा यही होता है कि जो जीव सामने है उनको प्रैक्टिकली क्या चैलेंज आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है आगे बढ़ने में, उस पर फोकस करो, उनके सवाल पूछो और उस पर उनका मेन समाधान करो। क्योंकि व्हाट्सएप और ईमेल्स वाले तो सेकेंडरी है, लेकिन जो टाइम निकाल के जो आता है पहले उनका समाधान निकलना चाहिए। तो पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिनको भी जो भी सवाल करना हो वो अपना हाथ रेस करके पूछ सकते हैं और समाधान ले सकते हैं। जी, अभी किसी का सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। क्या है? हाँ, सोना दीदी का क्वेश्चन है। सोना दीदी, आप अपना माइक ओपन कर लीजिए भले। देखिए, वितरागता एक अवस्था है नॉन डुअलिटी की। अगर जैन ग्रंथों के हिसाब से समझेंगे तो जब केवल ज्ञान हो जाता है उसको कहा जाता है कि वितरागी हो गई, वो जो जीव है वो वितरागी हो गया। लेकिन इन जनरल टर्म्स, इन सिंपल शब्दों में समझते हैं कि वितरागता का मतलब क्या होता है। वितरागता का मतलब होता है शून्य चित्त, शून्यता, शून्य मन। जैसे अभी हमने समझा कि कैसे जीवन में हमारी जो बाहर की उठक बैठक है उसके साथ साथ हमारी सूक्ष्म में भी उठक बैठक चलती रहती है। ठीक है, मन में भी वासनाएं, संवेदनाएं उठती रहती है, चलती रहती है। तो जब आंतरिक मन जब शून्य हो जाता है, मतलब बाहर कुछ भी हो जाए, हम अंदर से ऐसे जीरो हो जाते हैं, ऐसे न्यूट्रल हो जाते हैं कि बाहर की जो संवेदना है, संवेदना मतलब उसको कहते हैं वेवलेंथ, वेव्स कहते हैं। वेव्स मतलब समझते हैं ना? जी। एनर्जी वेव्स होते हैं जैसे। ओके। हिंदी में उनको कुछ कहते हैं, मुझे वर्ड लिख नहीं हो रहा है। भैया, विचार शून्यता की स्थिति तो नहीं है ना? नहीं, विचार शून्यता की वो अलग बात है। विचार शून्यता का मतलब सिर्फ विचार शून्य हो गए, लेकिन हमारे मन में सिर्फ विचार ही नहीं चलते, बहुत सारी चीजें चलती है। तरंगे, जिसको हिंदी में तरंगे कहते हैं ना, बहुत सारी तरंगे चलती है। तो ऐसे तो वितराग तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बड़ा विषय है। लेकिन हमारे लिए बेसिक समझ में ये है कि वितरागता का मतलब जिसमें एक भी हमारे अंदर एक भी तरंग ना हो, किसी भी तरह का कोई भी भाव, जिसको कहते हैं न्यूट्रल, शून्य अवस्था, बिल्कुल अंदर से शून्य। तो ये कब होता है? ये तो हम सब चाहते हैं कि ऐसे हम सब हो जाए। बाहर का जीवन तो कर्मों आधार है, अज्ञाति कर्म अज्ञाति कर्म की वजह से बाहर का जो हमको मिला है, लेकिन अंदर के कर्मों को हम हमारे जीरो हो जाए और हम एकदम से शून्य चित्त हो जाए, ये सब हम चाहते हैं कि ऐसा बने। लेकिन क्यों नहीं बन पाते, इसका एक अलग प्रोसेस है, एक अलग साइंस है। लेकिन सिंपल मीनिंग होता है कि हमारा जो आंतरिक मन है, हमारा जो अंदर का जो मैकेनिज्म है, अंदर का जो सिस्टम है, जिसको आंतरिक प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं, जब वो 100% जब ज्ञानी हो जाते हैं, जब सारी अज्ञानता है, सारी गलत मान्यताएं, बिलीव सिस्टम जब सारे खत्म हो जाते हैं, तो क्योंकि ये जो तरंगे कहाँ से आती है, ये हमारे बिलीव सिस्टम से आती है। हम अंदर में जो भी मान्यताएं रखते हैं, अगर हमने अंदर में एक माइंडसेट, जिसको कहते हैं एक माइंडसेट करके रखा है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। जैसे अगर मुस्लिम मानते हैं कि नॉनवेज खाना सही है, और जैन धर्म में माना जाता है कि नॉनवेज मतलब हिंसा, अहिंसक होना हमको महावीर जी ने सिखाया गया है। तो ये दोनों ही मान्यता है। ठीक है, तो जब हर किसी की मान्यताएं अपनी अपनी होती है, तो अगर किसी जैन के सामने कोई मुस्लिम अगर नॉनवेज खाएगा तो उसके अंदर में एक सूक्ष्म तरंग पैदा होगी कि यार ये गलत कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बड़े भले बाहर से वो ज्ञानी लगेगा, लेकिन एक सूक्ष्म तरंगे, एक वेव्स उसके मन में ऐसे आ ही जाएंगी, क्योंकि उसकी मान्यता के विपरीत काम हो रहा है। तो ये जो मान्यता है, जब इसका कंप्लीट डिसॉल्व हो जाता है, अंदर से बिल्कुल कोई संस्कार नहीं, बिल्कुल शून्यता, बिल्कुल जीरो, जिसको कहते हैं कि जीरो, जीरो किसको कहते हैं ब्रह्मांड में?
स्पेस में जो जिसको शून्य कहते हैं ना, तो स्पेस में बहुत जगह है, खाली खाली है, पूरी डार्क डार्क, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है, इसको एब्सोल्यूट कहते हैं, जीरो अवस्था। तो जब मन में कोई भी विचार, कोई भी भाव, किसी भी तरह की कोई भी चीज नहीं होती, उसको कहते हैं वितराग दशा। हमको वही वही करनी है। उसको संतों ने साधारण भाषा में आंतरिक मौन भी बोला है। मौन का मतलब ये नहीं है कि हम मुंह बंद करके बैठ गए, उसको मौन कहते हैं। मौन का मतलब होता है कि हमारा अंदर का मन भी बंद हो जाए। और सिंपल भाषा है, मुझे पता नहीं आत्मा बताने में इतनी बड़ी बड़ी डिफिकल्ट चीजें क्यों बोलते हैं। आत्मा बताने में सिंपल है कि जहाँ पे मन का अस्तित्व खत्म हो जाए, तो बस जो बचता है वो आत्मा। आत्मा तो है ही, आत्मा तो हमेशा है, हमेशा था, हमेशा रहेगा। लेकिन टेम्पररी चीज बीच में क्या आ गया, मन आ गया। तो जब आत्मा तो ऑलरेडी वितरागी है, लेकिन जब मन आ जाता है तो वितराग के एंटी वितराग हो जाता है। तो सब कुछ मन के अंदर ही हो जाता है, पूरा ये दुनिया, पूरा ये ब्रह्मांड सब मन ही है। जब मन का अस्तित्व खत्म हो जाता है तो उसको कहते हैं वितराग दशा। जैन धर्म के हिसाब से ये अलग टाइप होता है। मतलब जब अज्ञानता जब पूरी मिट जाती है, तो जब हमारा केवल केवल दर्शन जब हमारा 100% हो जाता है और केवल अज्ञान मिट जाता है, तब ये दशा आती है वितरागता की। मतलब अंदर में जब शून्य हो जाते हैं तो नेक्स्ट जन्म के लिए वो बीज बन जाता है, और नेक्स्ट जन्म में हम केवल ज्ञानी हो जाते हैं, उसके बाद मोक्ष होता है। तो ये ऐसा देखा जाता है कि ये बहुत आखिरी की चीज है। लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं बोलता, क्योंकि फिर सब कोशिश ही करना छोड़ देंगे। क्योंकि अभी भी मैं समझा ना कि ज्ञान तो है, लेकिन अब अगर ज्ञान ज्ञान के हिसाब से बताएंगे तो फिर जीव कोशिश ही नहीं करते, कोशिश करना ही छोड़ देंगे कि अरे ये तो आखिरी जन्म की बात है, तो अभी सामने वाला अगर ऐसे चल रहा है तो हम भी फिर जवाब देंगे, हम क्यों चुप हो जाए। नहीं, आप अभी से कोशिश कर सकते हो। अभी से हम शून्य दशा में रहने की कोशिश कर सकते हैं। और ये कोशिश बाहर से भी शुरू हो सकती है। मैंने कहा ना, प्रिकॉशन बाहर से ले सकते हैं। जब ड्राइविंग करते हैं तो बाहर से प्रिकॉशन लेते हैं हम लोग कि किसी से टक्कर नहीं लगे, गाड़ी किसी खड्डे में नहीं गिरे। ऐसे ही मेरे पास जो काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं, तो जब मुझे बोलते हैं कि सास परेशान कर रही है, हस्बैंड बहुत चिल्लाता है, फिर हम क्या करें, तो मैं इनको सिंपल कहता हूँ कि आप एक ही मंत्र है आपके लिए, इग्नोर और मौन। कोशिश करो कि बाहर से कुछ रिएक्ट ना हो। देखो, एक साइकोलॉजिकल चीज बताता हूँ। जो जितना बड़ा अज्ञानी होता है उतना जल्दी वो रिएक्ट करता है। मतलब इसका उल्टा समझिए कि जो जितना जल्दी रिएक्ट करता है किसी भी चीज में, रिएक्शन पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन जो रिएक्ट करता है मतलब मानो कि वो उतना ज्यादा अज्ञानी है। तो कोशिश ये करनी है कि जो भी घटना घटे, कोई हमको कुछ भी कहे, जल्दी रिएक्ट नहीं करना है, सब्र रखना है, शांति रखनी है। उसी टाइम ऐसे मुझे लोग बोलते हैं कि उसने ऐसे बोला, फिर मैंने भी छोड़ा नहीं, उसको सुना दिया उसी टाइम पे। तो मौन रहने की कोशिश करें। सारे झगड़े लफड़े के जो फसाद होती है ना, देखो शब्दों में जो बोल देते हैं ना, और बाद में पछताते भी है, क्योंकि ये कर्मों की वजह से होता है। लेकिन हमको कोशिश अपना जो पुरुषार्थ है यही रखना है। कोशिश करके बाहर की दुनिया में जितना हो सके ना मौन रहो, साइलेंट रहो। बाहर मौन रहोगे तो अंदर की मौन की शुरुआत हो जाएगी। अंदर भी फिर धीरे धीरे मौन रहना शुरू हो जाएंगे। तो शुरुआत तो बाहर से करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी चेतना बाहर अटकी हुई है, देहदासी हम। तो ये सब चीजों की शुरुआत बाहर से करनी पड़ेगी। भले सब रिलेटिव है, सब ये है, क्या कहते हैं, मतलब हमको बाहर हम कुछ कंट्रोल नहीं है हमारा, वो बात सही है, साइंटिफिक है। लेकिन हमको कोशिश तो करते रहनी है, कोशिश तो करनी पड़ेगी। तभी हमारी आंतरिक कोशिश चालू होगी, हमारे आंतरिक पुरुषार्थ जो है वो काम करने लगेगा, एक्टिवेट हो जाएगा। कलयुग में हमको यही मेथड अपनाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई मेथड ही नहीं है। तो बाहर रिएक्ट करना बंद कर दो, बाहर मौन हो जाओ, तो भीतर में मौन की शुरुआत हो जाएगी। और जैसे कोई भी चीज शुरू करने की देर होती है, एक बार शुरू हो जाए ना, एक बार प्रैक्टिस हो गई, तो होते 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 फिर आप वितरागता की तरफ बढ़ेंगे। वितरागता आ गई ऐसा नहीं है, लेकिन जो पहले 100 संवेदना बन रही थी, पहले 100 तरंगे बन रही थी, अभी धीरे धीरे 50 तरंगे बनेगी, फिर 40 बनेगी, कम होता जाएगा और एक शून्यता बढ़ती जाएगी, फिर शांति और स्थिरता, ग्रोथ, आनंद, ये बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। तो उसको कहेंगे कि वितरागता की तरफ हम जा रहे हैं। नॉन डुअलिटी कहते हैं कि संतों ने कहा कि परमात्मा एक है, लेकिन कबीर साहब ने क्या कहा, वो एक भी नहीं है। कबीर साहब का अच्छा दोहा है, कितनी गहराई गहराई से दोहा निकला होगा। एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो घर। मतलब परमात्मा एक भी नहीं है, अगर दो बोलता हूँ परमात्मा दो है तो वो तो गाली हो जाएगी। तो इसके लिए संतों ने कहा है अद्वैत। शंकराचार्य ने क्या कहा कि वो अद्वैत है।
जो आत्मा है वो अद्वैत है, वो एक नहीं है और दो भी नहीं है। एक तो है ही नहीं, दो बोलेंगे तो गाली हो जाएगी। तो वो अद्वैत है, मतलब नॉन डुअल, मतलब जो दो नहीं है। नॉन डुअल को कहते हैं वितरागता, जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ सब छूट गया, जहाँ परम शून्य आ गया। और जो भी ये अवस्था है ना, ये सब अभी मैं शब्दों में समझा रहा हूँ। ये सब शब्दों की अपनी भाषा की एक अपनी लिमिटेशंस होती है। तो एक लिमिटेशंस के कारण जो अनुभव है मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आप कैच कर सकते हैं कि बोलना क्या चाह रहा हूँ। कि वो जो वितरागता की अवस्था है, बोलने में तो ऐसा आएगा कि शून्यता की अवस्था, विचार शून्य, और किसी भी तरह की तरंग नहीं पड़े, लेकिन ये अनुभव करने की चीज है। हम सब ये अनुभव कर सकते हैं डेली लाइफ में। तो इसके लिए शुरुआत हमको बाहर से करनी पड़ेगी। कोशिश कर दो वाणी में वितरागता, मतलब हमारे जितना हो सके रिएक्ट ना करे, जितना हो सके शांत रहे, जितना हो सके किसी को दुख ना पहुंचे। हिंसा से बाहर ही नहीं होती, फिजिकल हिंसा नहीं होती। अगर हमने मन में बुरे भाव किए तो वो भी हमारी आंतरिक हिंसा हो गई। हमने मन में किसी को गालियां दी तो हमने मतलब गालियां दे दी। यीशु मसीह ने कहा है ना, अगर मन में तुमने व्यभिचार किया मतलब तुमने व्यभिचार कर लिया। तो जो मन में हम करते हैं, भाव करते हैं, अगले जन्म में वो जो एनर्जी बन गई वो मैटर में आता ही है, नेक्स्ट जन्म में फिजिकल लाइफ में आता ही है। ये नियम है कॉज और इफेक्ट का। तो इसके लिए शुरुआत हमको बाहर से करनी है, पुरुषार्थ करना है। ये हो गया बाहरी पुरुषार्थ। फिर इससे क्योंकि कनेक्टेड है आंतरिक पुरुषार्थ भी, फिर धीरे धीरे आंतरिक पुरुषार्थ हमारा बढ़ता जाएगा, हमारा अनुभव बढ़ता जाएगा और हम राइट ट्रैक पे चलते जाएंगे। और जितना अनुभव होगा उतना हम हर जन्म में कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। वही असली कमाई होती है जो हम अगले जन्म में लेके जा सकते हैं, बाकी सब तो छोड़ के जाना है। और डेवलप होते 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 एक दिन हम वितरागी बन जाएंगे। ठीक है भैया, मेरा क्वेश्चन वितरागता से रिलेटेड है कि अभी आपने समझाया वितरागता की बिल्कुल शून्य होना, विचार शून्य होना। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या ये पॉसिबल है अभी हमारे जीवन में। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो एक मानसिक रूप से जो अस्थायी लोग होते हैं तो उनको तो कुछ भी नहीं समझ आता, मतलब ना वो द्वेष करते हैं, ना उनको कुछ समझ आता है, ना उनमें बुद्धि होती है। तो इससे वितरागता को हम कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं? आप साक्षी अकोला से बोल रहे हैं? जी, क्योंकि आपकी आवाज वो दुबई वाली आशा दीदी है ना, उनकी जैसी आवाज लग रही है, तो मुझे लगा आशा दीदी नहीं, अकोला से। ओके, ठीक है। देखो, पहला आपका सवाल था कि वो पॉसिबल है कि नहीं है। तो मैंने पहले ही कहा कि ये बाहर की जो दुनिया है ये कर्मों के आधार से है। पॉसिबल होगा कि नहीं होगा ये बात की बात है, और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो होगा तो भी वो डिस्चार्ज कर जाएगा, वो नहीं होगा वो तो भी डिस्चार्ज कर जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको कोशिश, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ में कोशिश करना हमारे हाथ में है। जैसे बताया ना, मैं बार बार ये चीज पे जोर दे रहा हूँ कि सटीक एग्जाम्पल है। जब ड्राइविंग करते हैं तो हम कोशिश तो करते हैं ना कि एक्सीडेंट ना हो, लेकिन एक्सीडेंट तो हो ही जाता है ना। तो ऐसे ही बाहर की लाइफ में हमको अलर्ट रह के कोशिश तो करनी है। हालांकि वो कोशिश भी डिस्चार्ज है, वो भी हमारी समझ, बुद्धि और कर्मों के आधार से है। लेकिन जितनी हमको बुद्धि मिली है कुदरत से वो यूज करनी है, और एक कोशिश करनी है कि वितरागता बाहर हम यूज करें। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो सामने वाले को या खुद को दोष ही नहीं देखना है। तब ये सिद्धांत लागू करना है कि ये सब कर्म फल है, ये सब जो है कर्मों के जैसे मैं बाहर वितरागता यूज नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन बाहर की कोशिश के साथ सूक्ष्म में अंदर की कोशिश भी चालू हो जाएगी। अंदर के जितने भी भाव है, जैसे देखो आप सब जब प्रार्थना करते हो कि मेरे जो है मनोचन काया से, या जब भजन में आप गुरु से प्रार्थना करते हो, मोक्ष के जो भाव बनाते हो, ठीक है, तो उस टाइम प्रार्थना भी बाहर ही बोली जाएगी, बाहर होता है, लेकिन आपके अंदर भी भाव वैसे बन जाते हैं ना। जैसे आप किसी का भला चाहते हो बाहर से, वो तो डिस्चार्ज कर जाएगा, ठीक है, लेकिन बाहर के साथ हमारा आंतरिक सूक्ष्म भी भाव से कनेक्ट हो जाता है, फिर अंदर में भी भाव हमारा वैसा बन जाता है ना। तो इसके लिए बाहर जो कोशिश करते हैं पॉसिबल है या नहीं है वो डिपेंड करता है कर्मों पे, वो आपके हाथ में भी नहीं है। देखो, दो बातें होती है।
अगर समझो किसी आर्ग्यूमेंट हो रही है और अगर आपको ऐसी जागृति आ गई कि अगर उसने उल्टा बोला और मैं भी उल्टा बोल दूंगी तो आर्ग्यूमेंट बढ़ सकती है और अननेसेसरी हमारे घर में अशांति हो जाएगी। तो इससे बेटर है कि शांत हो जाओ और बात को यही खत्म करो। तो अगर आपने ये अप्लाई किया और आपने जवाब नहीं दिया, आप मौन हो गए, ठीक है, तो फिर वहां पे वो बात रुक जाएगी। हो सकता है बात रुक जाए, हो सकता है फिर घर में शांति हो जाए। तो आप बोलोगे कि ये जो है अच्छा हो गया, मैंने बुद्धि यूज की, ये शांति हो गई। लेकिन वो जो आपने बुद्धि लगाई, जो आपने अपने आप को रोक लिया, वो भी डिस्चार्ज ही था, ठीक है, क्योंकि अगर डिस्चार्ज में होता आप भी आपको बोला तो आप बोल ही देते। लेकिन आपने एक प्रयास किया जो कि सफल भी हो सकता है, असफल भी हो सकता है, लेकिन ये जो प्रयास किया ना उसकी वैल्यू है। मेरा बार बार जो जोर है ना प्रयास पे है, पुरुषार्थ पे है, कोशिश पे है, क्योंकि बाहरी कोशिश से आंतरिक कोशिश जुड़ी हुई है। तो बाहर की जो कोशिश करेंगे उसका रिजल्ट जैसा भी आएगा वो डिपेंड करता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो अंदर का जो कोशिश है कि आपने अंदर में ऐसा भाव बनाया कि घर में शांति रहे और हो सकता है मेरे मुंह से भी कुछ बुरा निकल जाए, फिर सामने वाले को भी दुख हो, तो ये जो संजोग जो है ये मुझे मेरे मोक्ष के लिए बाधक है, एक रुकावट है। ऐसे ही तो हम फंसे हुए हैं ना संसार में। तो जैसे 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 हमेशा अगर भाव करेंगे कि ये सब जो आर्ग्यूमेंट है ये नहीं होनी चाहिए, और समझो हो भी जाती है, तो उसके बाद भी भैया क्या कहते हैं कि बाद में आप बोलिए मन में कि रिक्वेस्ट करिए कि ऐसे संजोग मुझे फिर से नहीं मिले, क्योंकि मेरे मोक्ष में ये सब बाधा है, रुकावट है मेरे मोक्ष में। तो इसके लिए पॉसिबल है या नहीं है वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल के उसके कर्मों पे। आंतरिक पुरुषार्थ आंतरिक आपके हाथ में है, आंतरिक पॉसिबल है, और हमको हर जगह हर पल सचेत रह के होश में रह के ये कोशिश अंदर में करनी है। हर पल ध्यान देना है, अंदर में अलर्ट रहना है कि मेरी इस एक्टिविटी से बाहर की अंदर की इस एक्टिविटी से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर मैं किसी को नेगेटिव बोल रही हूँ तो फिर नेगेटिव भाव बनेंगे, और ये पूरी एनर्जी का एक्सचेंज है। अगर हम किसी के प्रति भाव बनाते हैं ना तो भाव दिखाई नहीं देता, भले बाहर से हम ऐसी फेक स्माइल करते हैं लेकिन अंदर में भाव हमारा उल्टा होता है सामने वाले पे के प्रति। लेकिन भाव तक पहुंचता है, भाव एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कम्युनिकेट करता है, जुड़ा हुआ होता है। अगर आपने सामने वाले के लिए नेगेटिव भाव किया तो उसके भाव वो कैच करते हैं, वो समझ जाते होता है ना, हमको बहुत बार पता भी पड़ता है कि वो भले ऊपर से अच्छा चलता है लेकिन अंदर में उसके भाव ठीक नहीं है, उसकी नीयत ठीक नहीं है मेरे लिए, ऐसा पता पड़ता है ना हम सबको। तो ये भाव भी एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, तो सामने वाले के अंदर भी फिर वैसा ही नेगेटिव भाव ही जन्मेगा अगर वो भी उसी लेवल पर है तो वो भी फिर भाव की एक्सचेंज होगी, फिर भाव के एक्सचेंज कर्म बनेंगे, तो फिर नेक्स्ट जन्म में फिर पति पत्नी बन के आके वो सब भुगतान करना पड़ेगा। इसके लिए भाव पे बहुत ज्यादा पैनी नजर रखो, हर पर अलर्ट रखो। बिल्कुल इंटरनल वितरागता में रहना पॉसिबल है और बहुत जीव रहते भी हैं, लेकिन कोशिश हर किसी के लेवल अलग है, हर किसी के संजोग अलग है, हर किसी की सिचुएशन अलग है, तो हर किसी का पुरुषार्थ भी अपने अपने हिसाब से होता है। लेकिन हमको कोशिश करते रहनी चाहिए। मैं यही कहता हूँ कि कोशिश कम हो या ज्यादा हो, कोशिश करती रहनी चाहिए। हमारी नीयत क्या है, नीयत पे एक जोर रखना चाहिए। जैसे होता है ना, सांप पटरी से बाहर आ जाता है, वो टपेरे से क्या बोलते हैं, उससे बाहर आ जाता है, तो हम उस पटेरे को बंद कर देते हैं, सांप का जो होता है वो फंदा निकला उसको वापस दबा देते हैं। तो ऐसे पुरुषार्थ करें, अपने मन पे नजर रखें, ऑब्जर्व रखें। 18 प्रकार के भाव बनते हैं, अगर आपको लगता है ऐसे भाव बन रहे हैं तो उन भाव को माफी मांग के उसको ऐसे प्रे करके कि ये सब नहीं बनने चाहिए। क्योंकि 2 टाइप के पुरुषार्थ होते हैं, एक भाव पुरुषार्थ होता है और एक शून्य पुरुषार्थ होता है। मतलब भाव पुरुषार्थ मतलब भाव से भाव को काटते हैं, हम नया भाव बनाते हैं। अगर कुछ गलत भाव बन गया कि उसके ऑपोजिट में हम आंतरिक पछतावा करते हैं और ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये संजोग को मैं एक्सेप्ट नहीं करता और नेक्स्ट जन्म में मुझे नहीं मिलना चाहिए। तो आपने भाव के अगेंस्ट भाव किया। जैसे लोहा लोहे को काटता है ना, जहर जहर को काटता है, वैसे भाव भाव को काटता है। दूसरा होता है कि न्यूट्रल, सेपरेट भाव, मतलब उसमें कुछ भी भाव करने की जरूरत ही नहीं है, उसमें हम सिर्फ सेपरेट रहते हैं, मनोचन काया से मुक्त रहते हैं। लेकिन वो उतना डिफिकल्ट है, मुझे पता है, प्रैक्टिकली लोग ये नहीं कर पाते। बोलने में आसान है, समझने सुनने में आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली क्योंकि इतने तन्मयकार है, सेपरेट रहना अभी थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए अभी हम भाव के सामने भाव करते हैं। हाँ, एक लेवल तक पहुंच जाएंगे जब हम सेपरेट करना सीख जाएंगे, अलग रहना सीख जाएंगे, तो अलग रह के फिर हमको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, फिर भाव करने की भी जरूरत नहीं है। तो हमको पुरुषार्थ में ध्यान देना है कि हम पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं।
ठीक है साक्षी जी। हाँ, दूसरा आपका जो क्वेश्चन था क्या था आपका कि मेंटली चैलेंज जो लोग रहते हैं उनका क्या? जी जी भैया, मतलब उनको तो ना फीलिंग्स होती है, ना कोई से राग द्वेष होता है, ना बुद्धि होती है। देखो वो जो है ना, उसमें कुदरत जो है, जब बहुत ज्यादा भारी कर्म कोई बनाता है ना, तो उसमें कुदरत आकाश तत्वों को कम कर देती है। बुद्धि जो होता है ना, वो आकाश तत्व होता है, ठीक है। तो कुदरत उसको ऐसे सजा देती है कि उसको आकाश तत्व नहीं देती है। लेकिन वो इतने भयंकर कर्मा होते हैं, जैसे आपने हिटलर के बारे में सुना होगा, तो उसका लाइफ का एक ही टारगेट था कि जो ज्यूज हैं, ज्यूज को खत्म करना है इस धरती से। 50 लाख ज्यूज को उन्होंने उसने जिंदा जलाया था। जो बहुत जो भयंकर कर्म होते हैं, जो आतंकवादी वो को जो प्रोग्राम करके जो बनाया जाता है, ठीक है। तो अभी हर इतने कर्म कुछ कुछ ज्यादा होते हैं, तो हर जन्म में कुदरत ऐसा नहीं है कि अगर उसको थोड़े थोड़े भारी कर्म को काट के थोड़े थोड़े देगी तो बहुत सारे जन्म लग जाएंगे। तो कुदरत का अपना काम करने का एक तरीका होता है, एक इंटेलिजेंस सिस्टम, एक एल्गोरिथम है, एक कैलकुलेशंस होती है। तो जब किसी के भारी कर्मों को एक ही जन्मों में अगर कम करना है, तो या तो उनको बहुत ज्यादा फिजिकली हैंडीकैप करती है, या तो बेड पे सुला देती है, या तो उसको मेंटली चैलेंज बना देती है। तो जो भी पहली बात मेंटली चैलेंज्ड है वो सिचुएशन रेयर है, लेकिन मेंटली चैलेंज जो होते हैं बेचारे बड़े मासूम होते हैं। इस जन्म में उनका कोई दोष नहीं होता, लेकिन पिछले जन्मों में और पेंडिंग कर्म रह जाते हैं कभी कभी, सिचुएशन संजोग नहीं बनने के कारण। तो बहुत सारे बुरे कर्म को पेंडिंग अगर एक साथ कुदरत को निपटारा करना है, तो उसको आकाश तत्वों की कमी कर देती है और वो मेंटल चैलेंज हो जाते हैं। तो वो बाहरी दुनिया को कम्युनिकेट नहीं कर पाते, ठीक है। उनका जो बाहरी मन है वो प्रोग्राम्ड होता है, उनसे कोई मतलब भी नहीं होता है। लेकिन जो आंतरिक मन है, उनके अंदर भी भाव होते हैं, वो भी भावों को पकड़ते हैं, भाव को समझते हैं, लेकिन प्रेजेंट नहीं कर पाते सिर्फ, क्योंकि प्रेजेंटेशन कुदरत ने उनकी छीन ली है इस जन्म में, ठीक है। तो वो इस जन्म में जो खासकर जो कोमा में होते हैं ना, तो कोमा में भी उनका सूक्ष्म मन जो है ना, उनका सबकॉन्शियस माइंड, वो एक्टिव ही रहता है, वो सब समझता है, वो बिहेव करना चाहता है, वो बताना चाह रहा है कि मैं अंदर में जिंदा हूँ। लेकिन बाहर प्रेजेंट करने की जो जो इंद्रियों के माध्यम से जो उनको प्रेजेंट करने की शक्ति है, वो कुदरत छीन लेती है उनके कर्मों के कारण। तो कोई कितना भी मेंटली चैलेंज होता है, वो भाव तो उनके भी वैसे ही होते हैं जैसे हमारे होते हैं, ठीक है। तो वो सिर्फ बाहर कम्युनिकेशन नहीं होता उसका और हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। लेकिन उसके साथ इतना भी इंसाफ नहीं होता। कुदरत क्या करती है, उसके भारी कर्मों को इस जन्म में भुगवा के, मोस्टली उनका जन्म एक एज गुड एज जानवरों की तरह ही जाता है, जैसे बस भोगना ही होता है। तो भोगते भोगते जब उनका ये खत्म होता है, तो इस जन्म में उनका, क्योंकि बाहर की दुनिया से कटे हुए रहते हैं, तो उनका जो चार्जिंग का जो पार्ट है बहुत कम होता है। और कम भी इसी के लिए होता है क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है और ऑलरेडी उनके पास पेंडिंग कर्म पड़े हुए हैं, तभी तो उनका आकाश तत्व छीन लेती है कुदरत। नए कम बनेंगे और जो भारी क्वांटिटी वाले जो बड़े कर्म थे, वो जो मेंटल बना सिजोफ्रेनिया जो बोलते हैं जिसको, जो बीमारी हुई, वो उसकी वो इस जन्म में वो कट गए। फिर जो अगला जन्म जो होता है उसका फिर वो नॉर्मल बनता है। ऐसा नहीं हर जन्म में वैसा होता है। ऐसा मेरे से लोग पूछते हैं कि जो बच्चे होते हैं 8-10 साल में जो जो शरीर छोड़ देते हैं, फिर उन्होंने तो कर्म ज्यादा बनाया ही नहीं, तो फिर उनको तो फिर मोक्ष मिलेगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता। उनका फिर उनके ऐसे होता है कि पेंडिंग कर्म्स पड़े रहते हैं, उनको और एक ह्यूमन बीइंग का जन्म जरूर मिलता है, और जिसमें उनको फिर उनकी और भी जन्मों में किए हुए पुण्य हो या पाप हो, फिर अकॉर्डिंगली उनको वैसी सिचुएशन फिर से मिलती है। तो जब तक कोई जीव मोक्ष में नहीं जाता, एक जन्म के चार्ज तो हर कोई मिनिमम चार्ज तो कर ही लेता है, ताकि फिर अगर 84 लाख जोड़ियों में जाता भी है, घूम फिर के जब वापस भी आता है, तो एक बार इंसान बनने का उनको उस जीव को मौका मिलता ही है, जब तक धीरे धीरे ग्रोथ करके वो मोक्ष तक नहीं पहुंच जाए, ठीक है जी भैया। भैया जी, उनका क्वेश्चन है कि अगर कोई हमेशा हमसे गलत चलता है और हमको पता है कि वो गलत है, और अगर हमने उनको मुंह पे बोला कि आप गलत हो, तो हमारा कर्म बनता है क्या? मुंह पे बोला गलत मतलब हो वो तो कर्म इंसान बनता है, ये सवाल है। वो इंसान गलत है, उनको पता है,
और वही चीज उसने रियलाइज करे कि तू गलत है, तो उसको पूछना है कि वो उसमें भी कर्म बनता क्या उसका, उसको अगर मुंह पे बोले तो? देखो, पहली बात तो गलत और सही की डेफिनेशन क्या है वो समझो। दूसरी बात, दूसरा क्या करता है, दूसरा गलत है सही है क्या सोचता है, वो हमारा बिल्कुल, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं है। हमारा उसके सोचना ही, अगर सामने वाला सही है तो भी हमारा कुछ कंसर्न नहीं है, सामने वाला गलत है हमारे अकॉर्डिंग, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी हमारा कुछ सोचना नहीं है। क्योंकि सामने वाला जो बिहेव कर रहा है वो उसकी गलती भी नहीं है। वो जो पर्सनैलिटी लाया है, जो प्रेजेंट कर रहा है, वो बेचारा अपने कर्मों का मारा है। वो जो कर्म बांध के लेके आया है वो वही उसको छूट रहा है। तो किसी की गलती नहीं होती, उसके कर्म वैसे करवाते हैं। लेकिन हम बहुत बड़े जज बन जाते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, फिर हम जज करते हैं कि ये सही है ये गलत है। अगर उसने फिजिकली गलत किया, मतलब मनोवचन काया से, और इसने भी मनोवचन काया से बोला कि आप गलत हो, तो इसमें दोनों का ही डिस्चार्ज है, दोनों की गलती नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती, क्योंकि हम, पहली बात तो हमारी नजर है उसके ऊपर, वो सही है कि गलत है। हमने जज किया, हमने एनालिसिस किया, तो मतलब हमारे अंदर सूक्ष्म चार्ज हो गया, हमारी मान्यता ऐसे बैठ गई और कर्ता भाव भी आ गया कि वो इंसान गलत है हमारे हिसाब से, और हमारे अहंकार ने सिग्नेचर भी कर लिया। तो हमारे अंदर एक नया चार्ज, हमने कर्म बना ही लिया, इसमें कोई शक नहीं है। हम जिसको भी गलत मानते हैं तो हमने वो कर्म बांध लिया, क्योंकि हम सेपरेट नहीं है, हम जुड़े हुए हैं। तो सूक्ष्म में चार्ज हमने कर ही लिया। इसके लिए बेसिक चीज ये है कि जिसको भी आत्मज्ञान समझना है, जिसको भी, देखो आज ना कल तो हमको ज्ञान समझना ही है। इनसे इनमें कब तक हम छोटी छोटी बातों में उलझे रहेंगे, कब तक संसार की बातों में ही हमारा फोकस रहेगा, पूरी जिंदगी निकल जाएगी। मैं देखता हूँ 80-80 साल के जो हो जाते हैं वो भी इन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं। उम्र में शरीर उनका 80 साल का हो गया, लेकिन उनकी जो बुद्धि है वो बच्चों जैसी है। वैसी लड़ाई, वैसी मेरी गाड़ी को चोट लग गई, मेरा धंधे में नुकसान हो गया, इन्हीं चीजों में सब उलझे रहते हैं। तो हमको इन चीजों से बाहर निकलने की बहुत जरूरत है, और हमको कोशिश, पहला कदम हमको उठाना ही पड़ेगा। आत्मज्ञान में वही जा सकता है जिसकी नजर खुद पे है, जिसकी भी नजर दूसरे पे है। मैं फिर से कह रहा हूँ, बाहर की या अंदर की, मैं बाहर की भी इम्पोर्टेंस देता हूँ, क्योंकि बाहर और हम अंदर जुड़े हुए हैं। बाहर से हम किसी को गलत मानते हैं, अंदर से गलत मानते हैं, तो हमने चार्ज कर लिया और हम आत्मा से दूर जा रहे हैं। जिसको भी समझना है उसको नजर जो है खुद पे रखनी चाहिए, क्योंकि जो व्यवहार होता है ना, सब कर्मों के आधार पर होता है। जब लॉ ऑफ कर्म हम डीपली समझ जाएंगे, बुद्धि से नहीं समझेंगे, हम हमारी आत्मा में आत्मसात कर लेंगे, जो हमारे नेचर में आ जाएगा, हमारे स्वभाव में आ जाएगा लॉ ऑफ कर्म, तो हमको कोई दोषी दिखेगा ही नहीं। और जब पूरा समझ जाएंगे कि सामने वाला जो मेरे से बुरा व्यवहार कर रहा है, तो मैं पिछले जन्म में उससे बुरा व्यवहार करके आया हूँ, ठीक है, लेन देन होती है पूरी। कोई किसी से जबरदस्ती या झूठ वूठ का ना अच्छा चलता है ना बुरा चलता है, हर किसी के अपने एजेंडे होते हैं। और वो एजेंडे क्यों बनते हैं? वो उसकी कर्मों के कारण एजेंडे बनते हैं। होता है ना, एक आदमी दूसरे के साथ सही होता है, हमारे साथ गलत होता है। या बहुत घर में मेरे पास लोग आते हैं तो बोलती है मेरी सास मेरी देवरानी के साथ बहुत अच्छा बिहेव करती है और मेरे साथ बुरा व्यवहार करती है, हालांकि मैं अच्छा चलती हूँ फिर भी। तो इस चीज का सोल्यूशन ऐसा नहीं है। अगर उसकी सास को समझाने बैठूंगा ना कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, तो बोलेगी अरे मुझे तो पता ही नहीं मैं ऐसा करती हूँ क्या, कि मैं छोटी को ज्यादा प्यार करती हूँ, बड़ी को प्यार नहीं करती है, तो मुझे पता ही नहीं मैं ऐसे करती हूँ, क्योंकि सब बेहोश है। मैंने बोला ना, बाहर की चीजें किसी कंट्रोल में नहीं है। जैसे बुद्धि कराती है, जैसे बुद्धि में विचार आते हैं, सब कर्मा कराता है। ऐसा क्यों होता है? एक इंसान दूसरे से अच्छा होता है, हमारे से अच्छा नहीं होता है, तो इंसान अच्छा बुरा नहीं होता, कर्मा अच्छे बुरे होते हैं। हम जैसा करते हैं हमको वैसा ही मिलता है। इसके लिए जैसे हमारी अभी दृष्टि है ना कि इसने सही किया, इसने गलत किया, ये मेरे अपने, ये मेरे पराये, इससे हमको अभी ऊपर उठना है। ज्ञान की दृष्टि को यूज करना है। जगह हमको ये याद रखना है कि ये कर्म वैसे होंगे, और बाहर बदलने की आप कोशिश छोड़ दो। मैं बार बार कहता हूँ, पत्नियां पति को बदलने की कोशिश करती है कि ये चेंज हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, पति अपनी पत्नी को बदलने की कोशिश करते हैं, सब घर में एक दूसरे को बदलने की कोशिश में ही लगे रहते हैं, एक संघर्ष पैदा होता है। और आत्मज्ञान वितरागता का मतलब ये था कि जब कोई संघर्ष ना हो, बाहर संघर्ष होता है तो हमारे अंदर भी एक संघर्ष चालू हो जाता है, एक लड़ाई चालू हो जाती है, एक वॉर चालू हो जाता है, एक जिद में हम लगे रहते हैं। हर पल वो इतनी जिद वो सूक्ष्म होती है, हमको उसका पता भी, बाहर पहुंचने से भी पता भी नहीं पड़ता
कि हम ये चाहते हैं, तो सारी चीजें छोड़ दो, सब चीजों को छोड़ दो, कुछ भी मत करो, जो जैसा चल रहा है वैसा ठीक है, सिर्फ एडजस्ट करके उसी माहौल में उसी लोगों के साथ एक्सेप्ट करके बस चलते रहो। बाहर जैसा चल रहा है किसी को बदलने की कोशिश मत करो, जो गलत है ठीक है, गलत है उसको स्वीकारो, कोई सही है उसको स्वीकारो। जब एक्सेप्ट करेंगे तो 50% तो 50% दुख जो है ना, 50% संघर्ष एक्सेप्ट करने से खत्म हो जाता है, क्योंकि संघर्ष जो होता है वो मानसिक होता है, और जो हमारे एक्सपेक्टेशंस होती है बहुत ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन मानसिक एक्सपेक्टेशंस होती है कि इसको ये करना चाहिए, इसको वो करना चाहिए, ये हमारे अज्ञानता से खड़े होते हैं। तो एक्सपेक्टेशन जब पूरी नहीं होती फिर राग द्वेष पैदा होता है। तो उसके लिए एक्सपेक्टेशंस को छोड़ दो। कोई यहाँ पे किसी की एक्सपेक्टेशन पूरी करने नहीं आया है। संसार में जितने भी रिश्ते हैं या ब्लड रिलेशनशिप है या दूसरे रिश्ते होते हैं, सबके अपने एजेंडे होते हैं, सबके अपने मतलब होते हैं, सब रिश्ते स्वार्थी होते हैं। ये एक कड़वा सच है, लेकिन ये एंटीबायोटिक हम सबको लेना ही होगा कि इन सबके साथ साथ चलते हुए हमको हमारी यात्रा जो अध्यात्म की यात्रा है, उस यात्रा में आगे बढ़ना है। कब तक हम गलत सही में उलझते रहेंगे? गलत सही में उलझते उलझते हमारी पूरी लाइफ निकल गई है और लाइफ निकल जाएगी आगे भी, हमको पता ही नहीं पड़ेगा हम कब बुढ़े बनेंगे। देखो आज हम सब 30-35 के तो है ही कम से कम, तो और 30-35 साल बच्चे हैं बस। तो अगर आप किसी को कोई बुरा है भी माना, आपके नजर में वो गलत कर रहा है, लेकिन उसको सही करने की कोशिश में आपकी जिंदगी निकल जाएगी और वो चेंज होगा नहीं। इसके लिए जो सही है, जो बौद्धिक लेवल पे जो सही है, जो मिनिमम है, जो ज्ञान है, जो गुरु समझाते हैं, जो बेसिक है, बस उतना ही करते रहो, सहज रहो, स्वीकार करो हर चीज को। प्रकृति को स्वीकार करने से ही, क्योंकि प्रकृति बड़ी, हम छोटे हैं, प्रकृति से लड़ नहीं सकते। दीवार से जब सर फूटते हैं तो दीवार भी टूटती है, हमारा सर फूटता है, तो वैसे ही है। तो अगर आपको कोई गलत लग भी रहा है तो उसको बोलो नहीं कि भाई तू गलत है, बाहर से नहीं बोलोगे तो अंदर से भी नहीं बोलोगे। और अगर आपको फिर भी अंदर में शांति नहीं मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि वो गलत है, तो अपने आप को समझाओ कि गुरु ने समझाया है कि ये कर्मो लॉ ऑफ कर्मा की लेन देन है, ये हिसाब है कि रुपये का हिसाब होता है कुदरत में। जरूर मैंने पिछले जन्मों में इसका कुछ बिगाड़ के आई हूँ, जरूर मैंने इसको बुरा भला कहा है, अभी मेरे साथ वैसा व्यवहार कर रहा है, क्योंकि एक्चुअली में तो उसको भी पता नहीं, वो भी बेचारा होश में नहीं, सामने वाला भी। हमको लगता है सामने वाला करता है, जब हम खुद को भी करता मानते हैं, सामने वाले को भी करता मानते हैं। जब खुद को दोषी मानते हैं, सामने वाले को भी दोषी मानते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा पता नहीं है। लेकिन जब कर्मा हमारे अंदर जाएगा कि ये लेन देन हो रही है, हिसाब हो रही है, हम सब मशीन से, एक मशीन दूसरे मशीन से बुरा चल रही है, तो उसमें मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? चलने दो भाई, इस सबका टाइम वेस्ट हो रहा है, सबकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, सबका ध्यान वही उलझा है। ये गलत है, वो सही है, सही और गलत से ऊपर उठना पड़ेगा, नहीं तो बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है। क्योंकि आप जिसको गलत बोलोगे वो कभी भी उसकी नजर में आप गलत हो। मैंने कहा ना, भाव एक्सचेंज होते हैं। अगर आप दो दोस्त हो और अंदर में एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो और एक दूसरे को हीटेड भाव एक्सचेंज करते हो, बाहर से पक्के दोस्त हो लेकिन अंदर में गालियां दे रहे हो एक दूसरे को, तो नेक्स्ट जन्म में जब आप पति पत्नी बनोगे तो फिर वो बाहर आ जाएगा फिजिकल लेवल पे, तो वो बोलेगा भाई तू गलत है, वो बोलेगा तू गलत है, तो एक दूसरे को गलत बोलते बोलते तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी। ना वो एक्सेप्ट करेगा ना हम एक्सेप्ट करेंगे, ये लड़ाई चलती जाएगी। तो इसके लिए कारण पे काम करो, परिणाम पे काम मत करो। परिणाम तो वैसे ही छूटने वाला है, सही छूट जाएगा तो वैसे ही छूट जाएगा। तो जो कारण है, जो हमारे आंतरिक मन में क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल चल रही है, पूरा ध्यान उस पर दो। इसके लिए भजन सुमरन के मैं जोड़ देता हूँ। भजन सुमरन में जब करते हैं ना, तो ये जो आंतरिक जो ये भाव है, क्योंकि हम जुड़े हुए हैं, ये भाव भी जो माइल्ड होने लगते हैं जब हम माफी मांगते हैं, क्योंकि हम प्रेम के भाव में होते हैं और सरेंडर के भाव में होते हैं, और कुदरत परमात्मा गुरु से जब मोक्ष का जब रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे मोक्ष के लायक संजोग बने, तो आप सबको ऑटोमेटिकली माफ कर देते हो। जिसको भी भाव आपने बना रखे हैं आप माफ कर देते हो, भाव डिलीट हो जाता है। तो जब आपके भाव डिलीट हो जाते हैं तो सामने वाले की भी कम्युनिकेट जाता है कि भाई अभी वो मेरे लिए बुरा भाव नहीं रख रहा है, फिर सामने वाला भी आंतरिक भाव कम होने लगता है। ये पूरी आंतरिक साइंस है, पूरी एनर्जी साइंस है। तो इसी के लिए संतों ने माफी पे जोर दिया है। बाइबल अगर आप पढ़ेंगे ना, पूरे बाइबल ही माफी पे है कि भाई आप माफ कर दो। माफ करना है सामने वाले के लिए नहीं, अपने लिए। माफ करना मतलब सामने वाले का एहसान नहीं करते, अपने आप के एहसान करते हैं। हम आत्मा की तरफ एक कदम बढ़ते हैं जब हम अंदर से किसी को माफ कर देते हैं, क्योंकि रुकावटें हैं, रस्सियां बंधी हुई है,
तो जब रस्सियां कटती जाएंगी तो हम मुक्त होते जाएंगे। तो ये भी एक रस्सी होती है। हमारा व्यू पॉइंट, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो गलत है, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ व्यू होता है हमारा, लेकिन उसका क्या करना। कोशिश करो, कोई रिएक्ट मत करो, उसको बोलो भी नहीं, क्योंकि बोलने के बाद भी कुछ सुधरने वाला तो कोई है नहीं, सुधार आने वाला नहीं है। उल्टा हो सकता है फिर आपको वो 2 और सुना दे, फिर आपका ईगो हर्ट होगा, आपका मन विचलित होगा, फिर आप 5 और सुनाओगे। फिर ये लड़ाई एंड होती नहीं है, ये लड़ाई चलती रहती है। और इस बाहर की लड़ाई के चक्कर में अंदर की लड़ाई भी चलती रहती है। और ये सिस्टम जो है डेथ और बर्थ का, फिर साइकिल खत्म ही नहीं होती कभी। उसी के लिए मन को ऑब्जर्व करो, किसी को भी गलत नहीं मानो, सब कर्मों की डिलीवरी कर रहे हैं। हर चीज कुदरत में किसी को भी इतनी आजादी नहीं है कि अपने खुद से कुछ नया करे। सब लॉ ऑफ कर्मा वर्क करता है, एक एक चीज का एक एक इंच का हिसाब होता है। जब ये माइंड में ख्याल आए कि वो गलत है, तो साथ में इस पे भी ध्यान दो कि नहीं, वो गलत नहीं है, कर्मा उसको गलत करवा रहा है मेरे से। तो जिस दिन कर्मा खत्म हो, और हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है, कर्मों की, दुख की भी एक्सपायरी डेट होती है। एक ना एक दिन, ये सब टेम्पररी है संसार में, संसार परिवर्तन का नियम है। जब ये टेम्पररी चीजें जब एक्सपायर होती है तो वो चीज खत्म हो जाती है। हम सबको एक्सपीरियंस है, जो चीज हम कभी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन कुछ सालों बाद वो बदल जाती है चीज, हम उससे अलग हो जाते हैं। तो जब बदल जाती है तो उसकी मतलब कर्मों की जो लेन देन थी वो एक्सपायर हो गई। तो एक्सपायर हो ही रही है हर चीज अपने आप। हम भी अभी जब सत्संग शुरू किए और अभी 1-1.5 घंटा हो गया, तो हम थोड़ा सा एक्सपायर हो ही गए। हमारा बायोलॉजिकल शरीर थोड़ा सा एक्सपायर हो ही गया। तो हर पल और थोड़े से कर्म भी एक्सपायर हो गए। हर चीज हर एक सेकंड में एक्सपायर हो ही रही है। तो उस पर ध्यान मत दो, कौन सही है कौन गलत है, किसी को बदलने की कोशिश मत करो। तो ठहर जाओ, रुक जाओ, स्टॉप कर दो, उलझो मत। क्यों उलझते हो? जीवन इतना मस्त है, इतना ब्यूटीफुल है, इतना चारों तरफ आनंद ही आनंद है, कितनी ब्यूटीफुल चीज है, उस पर फोकस करो, ज्ञान पे फोकस करो। ये चीजें है ना, रस्सी में सांप दिखाएगा तो ये भ्रम 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 लगा ही रहेगा। ज्ञान अभी और बहुत गहरा है, हमको धीरे धीरे गहराई में उतरते जाना है। इन चीजों से भी ऊपर ऊपर उठने की कोशिश करनी है, ठीक है। जी भैया। दीदी हमारे कहीं कई बार ऐसा होता है कि कुछ गलत नहीं करना चाहते हैं, बट गलती से किसी को कोई बहुत बड़ा कोई गलत काम हमसे हो जाता है, तो हमारा इंटेंशन बिल्कुल उस तरफ नहीं होता, बट वो हो जाता है और उसके बाद हमें बहुत अफसोस होता है। तो ये हमारी गलती है, क्या है वो बताइए। जब कुछ कर्म हो जाता है हमारे मन वचन काया से, हमारी पर्सनैलिटी से, तो सिंपल से समझना है कि ये कर्मों की लेन देन थी, पिछले जन्मों की हिस्सा बाकी था जो कुदरत ने मेरे द्वारा खत्म किया। इसमें कुछ भी गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बुरा समझने की कोशिश, बुरा नहीं समझना है। और कुदरत जो है हमको बुद्धि वैसी देती है, संजोग वैसे देती है, और वैसी सिचुएशन बनती है कि हम ना चाहते हुए भी वो कर देते हैं। तो सिर्फ ख्याल में रखना है कि जो कर्मों की लेन देन थी वो खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन हमारा कर्ता भाव तो जुड़ ही जाता है, तो हमारा कर्ता भाव जुड़ा हुआ होता है। तो जितना पॉसिबल हो, अगर पॉसिबल हो वो सब हो जाए, उसके बाद आप उससे माफी मांग सकते हैं, और अपने मन में भी माफी मांग सकते हैं और माफी माफ कर सकते हैं। क्योंकि वो उस कर्मों से, वो तो कर्म तो उस टाइम वो खत्म हो गया, लेकिन हम नया बांध देते हैं। हम फंसते कहाँ है, जब कुछ हो जाता है वो तो ठीक है, वो तो कर्मों की लेन देन पूरी हुई, मनोचन काया से हुआ, लेकिन हम कर्ता भाव की वजह से, माल की वजह से नया कर्म बांध देते हैं, तो एक नई चेन शुरू हो जाती है। तो बाद में जो हम एनालिसिस करते हैं ना, जैसे अभी इनका सवाल है कि फिर मुझे पछतावा होता है और मैं अपने को गलत मानती हूँ, तो इतना एनालिसिस नहीं करना है, सिर्फ ज्ञान को अप्लाई करना है, समझना है। और जब आप दिल से जितना, देखो मैंने क्या कहा कि जो चार्ज होता है वो सूक्ष्म में होता है, और सूक्ष्म के लेयर्स होते हैं, अलग लेयर में अलग चार्ज होता है। ये पब्लिकली बता नहीं सकते, बहुत डीप बात है। लेकिन माफी भी ऐसी है, अभी हम देखते हैं ना कि बहुत कभी हमारा किसी से झगड़ा होता है, तो हमको हमारे बड़े बोलते हैं कि माफी मांगो, तो हम सॉरी ऐसे बोल देते हैं, माफी मांग लेते हैं, लेकिन वो डीप नहीं होती, हमारे अंदर से सॉरी नहीं निकलती, या अंदर से भी निकलती है तो अंदर से भी बॉटम में, हमारे सूक्ष्म में किस लेयर तक जाती है, एकदम डीप तक नहीं जाती। तो माफी मांगने का जो भाव होता है
पछतावा रिवर्स इफेक्ट किसको कहते हैं? जब बीज बन जाता है तो जिस जिस गहराई से हमने वो भाव किया तो उस गहराई में हमारा वो बीज बना। तो जब हम उसको रिवर्स करने जाते हैं, जब तक उस गहराई से माफी नहीं मांगेंगे तब तक वो फिर उसका इफेक्ट रिवर्स भी नहीं होगा। तो इसी के लिए जब माफी मांगते हैं कुछ भी हो जाता है तो बाहर माफी मांगो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सामने वाला भी शांत हो जाता है, हम भी शांत हो जाते हैं और एक नैतिक तौर पर ठीक भी है। और मैं शुरू से कहता हूँ कि जो बड़ा होता है वो झुकता है, ऐसा नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है जो बड़ा होता है वो झुकता है। मेरा मानना ये है जो झुकता है वही बड़ा होता है। तो झुकने से, माफी मांगने से एक नैतिकता भी होती है और आपने भी अनुभव किया होगा कि हमको भी अंदर में एक खुशी होती है, एक बोझ हट जाता है। मेरे काउंसलिंग करने जब लोग आते हैं कि ऐसा इशू हो गया तो क्या करना चाहिए, मैं सिंपली कल भी ये कहा था, किसी का घर का इशू था तो मैंने सिंपली तीनों भाइयों को बोला कि आप तीनों भाई पीछे पीछे क्यों बोलते हो, पीछे पीछे मत बोलो एक दूसरे को। जैसे आप तीनों ने मुझे फोन किया अलग अलग तरीके से, तो मैंने बोला आप मुझे बुला रहे हो, मैं आऊंगा जब मुझे आने की जरूरत पड़ी, मैं हर जगह नहीं जाता, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो मैं आऊंगा। लेकिन अगर आप तीनों मिलके फेस टू फेस मिलके जो भी मन में है बोल देंगे तो आप तीनों का मन हल्का हो जाएगा, क्योंकि कोई भी बुरा होता नहीं है, कोई भी बुरा किसी का बुरा करना चाहता नहीं है, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसे हो जाती है क्योंकि हर किसी के संकल्प विकल्प एक्सपेक्टेशंस अलग होती है, नजरिया अलग होता है, तो ये सब चीजें मिक्स हो जाती है। तो जो भी चीज हम जो फेस टू फेस जाके बोलते हैं ना तो चीज सॉल्व हो जाती है। तो आज सुबह तीनों भाई ने मीटिंग की और तीनों ने मिलकर फिर फोन किया, धन्यवाद कहा कि अभी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ये ऐसे कुदरत ऐसे काम करती है। सामने अगर मौका मिलता है, सहज होता है तो माफी मांग लो, आपको भी अच्छा लगेगा, सामने वालों को भी अच्छा लगेगा, ठीक है, एक बोझ हट जाएगा। लेकिन सिचुएशन नहीं है और बहुत लोग कहते हैं अगर माफी मांगेंगे तो और सर पे चढ़ जाएगा और हमको परेशान करेगा, बहुत जगह ऐसा भी होता है। या तो किसी रीजन से अगर नहीं मांग सकते तो लेकिन करताब और नहीं करिए, अंदर में अपने आप से, अपने गुरु से, कुदरत से, परमात्मा से, आत्मा से माफी मांगिए और ऐसे सिचुएशन फिर से नहीं आनी चाहिए आपकी लाइफ में, ऐसे आप रिक्वेस्ट करो, इतना कर सकते हो। और कोशिश करके, धनवान का बहुत बड़ा ये किताब है पूरा, उसका बहुत बड़ा लेक्चर है कि एडजस्ट एवरीवेयर, जितना हो सके एडजस्ट करने की कोशिश करो बाहर और अंदर। एडजस्ट करना आज की लाइफ में बहुत जरूरी है। आजकल मैं सुनता हूँ कि शादियां जल्दी नहीं हो रही है, तो मैं जब रीजन पूछता हूँ मेरे लॉयर से तो क्यों नहीं हो रही, तो बोलते हैं आजकल कोई एडजस्ट नहीं करना चाहता, हर किसी को सब कुछ चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता। तो एडजस्ट करना आज के टाइम में बहुत जरूरी है। एडजस्ट करके चलिए एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ हाथ पकड़ के आगे बढ़ेंगे, एडजस्ट करके तभी हम एक एक कदम आगे बढ़ेंगे। तो जो भी कर्म हो गया ध्यान में रखिए कि वो कर्मों की लेन देन थी, ऐसा पूरा हो गया, संजोग है, सिचुएशन है, सहज है तो माफी मांग लीजिए और अपने मन में भी माफी मांग लीजिए गहराई से, डीप से। मेरा माफी मांगने का मतलब होता है कि डीप मतलब एकदम प्राणों से, एकदम गहराई से। तो वो होती है असली माफी, उस लेवल पे हमारे बीच खत्म हो जाते हैं, जो नए कर्म बनाए वो कर्म खत्म हो जाते हैं। और उसके बाद वो चीज भूल जाइए, उसको कोई एनालिसिस मत कीजिए। हम क्या करते हैं ना, 10-10 साल पुरानी सिचुएशन को याद रखते हैं, उसने मेरे साथ ऐसे किया था, उसने ऐसा किया था। तो जो याद रखते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, उसमें नया चार्ज हो जाता है कि हम कर्ता बन के एनालिसिस करते हैं। कुछ भी एनालाइज करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे दिन गुजरता है पुराने कर्म खत्म होते हैं, फिर नया ड्यू डेट आता है, नए कर्म जब सामने आते हैं फिर हम उसके अकॉर्डिंग डील करते हैं। ड्राइव करते हैं ना, ओवरटेक किया, कुछ गाड़ियां हमारे पीछे गई, कुछ गाड़ियां हमारे आगे होती हैं, तो जो प्रेजेंट में जो हमारे आसपास गाड़ियां होती है ना, हम उनको ही ध्यान में रख के गाड़ी चलाते हैं, या थोड़ा जहां तक हमको दिखता है वहां तक हमारी नजर होती है, तो वहां हमको कैसे एडजस्ट करके गाड़ी चलाना है, हमारी हम वही सोचते हैं, हमारी दृष्टि वहीं तक होती है। 10 किलोमीटर आगे ट्रैफिक जाम होगा या 10 किलोमीटर आगे रास्ता कैसा है तो उसके बारे में नहीं सोचते, या जो 10 किलोमीटर हमने रास्ता छोड़ दिया उसके बारे में नहीं सोचते। तो हमारा जीवन भी एक ड्राइविंग की तरह है, जो प्रेजेंट लाइफ में जो भी सिचुएशन आपकी जिंदगी में चल रही है, उस सिचुएशन को देखते हुए इससे मैं कैसे मुक्त हो सकती हूँ, मुक्त हो सकता हूँ, कैसे मैं बाहर आके एक ज्ञान की दृष्टि, एक विज्ञान की दृष्टि में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, कैसे मैं आदतों में बढ़ सकती हूँ। क्योंकि ये पति बच्चे घर वगैरह कार बंगला सब छोड़ के जाना है, सब टेम्पररी है, ये बात ध्यान में रखो। सब कर्मों के आधार पे हमको मिला हुआ है, जो मिला हुआ है जो नहीं मिला हुआ है सब कर्मों की जैसे मिला हुआ है। तो इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। इसी के लिए जो होता है उसको सहज होने दो, किसी को दोषी मत देखो,
कर्मों की डिलीवरी है, ये अपने अपने माइंड में हर पल ये ध्यान में रखो, इसको हमेशा फोकस में रखो, हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड में। जो भी हुआ कर्मों की डिलीवरी, जो भी हुआ कर्मों की डिलीवरी। फिर आपका नया चार्ज है, उसके चार्ज वन में कमी आती जाएगी। ठीक है तनिषा दीदी? जी राम राम भैया। जी अभी नेटवर्क ठीक हुआ आपका? कि सब कुछ पास्ट कर्मों के हिसाब से होता है, तो मतलब कुदरत संजोग भी जैसे वही देती है, हमारे मन में थॉट्स भी वही आते हैं, हम क्रिया भी वही करते हैं और वो क्रिया खत्म भी हो जाती है। तो भैया इसमें न्यू मतलब उस चीज के पीछे या उस थॉट्स के पीछे उसमें न्यू कर्म कैसे बनते हैं? उस टाइम न्यू कर्म बनते हैं हमारी नियत से। हमारे भाव होते हैं ना, जी जी। बहुत लोगों को भाव में और विचार में फर्क नहीं करने आ रहा है। जी सिंपल समझो कि जो विचार आते हैं ना, जो करना नहीं चाहते, वो उसको कहते हैं विचार। जो ऑटोमेटिक आते हैं मशीन की तरह, जो आते जाते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जो हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप जो विचार आते हैं ना, वो कर्मों की वजह से आता है। ठीक है, अच्छा विचार हो चाहे बुरा विचार हो, वो विचार ही होता है। मैं जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ जब काम करता था, सुसाइड जो लोग काम करते हैं, तो सुसाइड के थॉट्स उनके अंदर आते हैं, कहाँ जन्म होते हैं, कैसे जन्म होता है और कैसे डाइवर्ट करना है, हम लोग ट्रेनिंग देते थे। तो उस टाइम बहुत लोग ऐसे कहते थे जो कॉल सेंटर में कॉल करते हैं कि सुसाइड के थॉट्स आ रहे हैं, तो उनको फिर डाइवर्ट करने का एक अलग प्रोसीजर था। लेकिन ज्ञान के हिसाब से देखेंगे तो उनको जो बहुत मतलब लोगों ने किए नहीं, सिर्फ थॉट्स आ रहे हैं। तो बहुत लोग फिर थॉट्स को बात करते भी हैं और बहुत लोग नहीं भी करते हैं। लेकिन मेजर जो परसेंटेज है वो थॉट है, लेकिन कि करते नहीं है। ठीक है, वो थॉट तक रह जाता है, तो वो अच्छी बात है। तो वो बोलते हैं कि हम थॉट करना नहीं चाहते, लेकिन अपने आप विचार आते हैं। तो ये जो अपने आप विचार आना बोलते हैं ना, इसको कहते हैं, ये जो है पिछले जन्मों में हमने भाव ऐसे किए थे, लेकिन भाव की इंटेंसिटी कम थी, तो वो फिजिकल एक्टिविटी में ना आके वो मेंटल एक्टिविटी मतलब वो विचार बन गए। ठीक है, तो जो अपने आप आते हैं उसको विचार कहते हैं। लेकिन भाव क्या होता है, जो नियत होती है ना हमारी, कुछ भी काम करने में नियत होती है। जैसे समझो हमारे घर में कोई मेहमान आया, ठीक है, रात को जब हम थक के जब घर पे जब सोने की तैयारी करते हैं, तब दरवाजे की बेल बजती है और दरवाजा खुला, तो हमारे दूर के कुछ रिलेटिव 4-5 लोग आ गए, तो बाहर से हम स्माइल देके बोलेंगे हाँ वहाँ वेलकम, अरे बहुत सिक्का लगी थी और इतने दिन से आए नहीं थे, ये वो आ जाओ। लेकिन अंदर में हमारे अंदर किसी भाव बनते हैं कि ये कहाँ से आ पड़े, कहाँ से टपक पड़े इतने रात को, फोन करके भी नहीं आते हैं। ठीक है, ये जो हमारी नियत होती है ना, ये अंदर से हम पसंद नहीं करते कि ये क्यों आए, ये नहीं आने चाहिए। तो ये जो नियत होती है ना, इसको कहते हैं नया इंटेंशन, मतलब नया भाव। इसमें हमारा नया कर्म चार्ज होता है, ये बहुत सूक्ष्म होता है। जी भैया। ठीक है, तो बाहर हम कुछ भी कर रहे हैं, अपनी बाहर स्माइल तो दे दी, वो तो कर्मों की वजह से हमने स्माइल दे दी, देनी पड़ी जबरदस्ती। लेकिन अंदर में हमारी नियत जो है ना, उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती। हमारा इंटेंशन होता है कि इसको भगाए कैसे भी। तो हम 2 दिन अच्छा खाना खिलाएंगे, फिर तीसरे दिन से एक सब्जी बनाएंगे कि भाई अभी था बहुत हो गया। तो जो हमारे अंदर जो भाव बनते हैं, जो नियत, जो हमारी इच्छा होती है, वासना, इच्छा भी अगर ऊपरी लेवल से देखा जाए ना, अगर कम इंटेंसिटी है तो वो भी डिस्चार्ज इच्छा होती है। लेकिन अगर इच्छा बहुत ज्यादा गहरी हो जाती है, बढ़ जाती है, भाव में परिवर्तन हो जाती है और उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो उसको वासना कहते हैं, उसको इच्छा नहीं कहते हैं। जो भी हमारी वासना होती है ना, वो नया चार्ज होता है। जो भी हमारा भाव होता है, नियत समझते ना, नियत मुझे बिल्कुल सिंपल वर्ड लगता है कि नियत आम लोगों को जल्दी कैच कर पाएगा। जी भैया। जैसे हमारी नियत होती है, उससे हमारे कर्म चार्ज होते हैं। हमारी मनोवचन काया से एक्टिविटी से कर्म चार्ज नहीं होते, उससे डिस्चार्ज होते हैं। हमारा जो भाव होता है ना, भाव इम्पोर्टेंट होता है। भाव मतलब इमोशन जो होते हैं ना, इमोशन को कहते हैं एनर्जी इन मोशन। वो एक एनर्जी होती है, जो हम नई एनर्जी क्रिएट करते हैं परमाणुओं से, फिर वो एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है। लॉ ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन है, E इक्वल टू mc स्क्वायर, कि अगर एनर्जी बन गई तो वो मैटर में आएगा ही। मतलब कोई कर्म हमने बना दिया तो वो फिजिकल एक्टिविटी में आएगा ही। तो ये जो भाव होते हैं, ये हमारे इंटेंशन से चार्ज होते हैं, हमारे नीयत से चार्ज होते हैं। इसके लिए संतों ने कहा हर चीज भाव रहे, सिर्फ भाव पे नजर रखो। हमारे अंदर भाव क्या बन रहे हैं किसी के प्रति, अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, बहुत ज्यादा बुरे भी हो सकते हैं।
किसी भी टाइप के भाव हो सकते हैं। तो हमको हमारा फोकस जो है ना भाव पे रखना है कि किसी के लिए कोई भाव बने ही नहीं। इसके लिए जो भजन में सिखाया जाता है ना, इसके लिए कहा जाता है कि भाव से करना है। ऐसा मशीन की तरह मैकेनिकल होके अगर आप 5 घंटे भी करोगे तो वेस्ट है। वहां पर डिस्चार्ज था, वो आप लेके आए, वो खत्म हो गया। लेकिन भैया क्या कहते हैं, भाव से भक्ति होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। जब भाव होता है ना तो नए जो कर्म उसके चार्ज होते हैं मोक्ष के लिए, तो वो मोक्ष की तरफ हम आगे जाते हैं। और जब मोक्ष के भाव बनते ना, आप सबने ऑब्जर्व किया होगा, जब आनंद के जो भाव होते हैं, जब हम आनंदित होते हैं तो किसी के लिए नेगेटिव भाव नहीं बनता, किसी के लिए बुरा भाव नहीं बनता, सब उस टाइम अच्छे अच्छे लगते हैं। लेकिन वो कैसे आएगा, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आएगा। तो फिलहाल क्या करना है, फिलहाल नजर अपने भाव पे रखनी है। और बहुत सारे जीव इतनी बेसिक लेवल पे है कि भाव की लेवल भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसके लिए भाव और विचार में फर्क नहीं समझ पाएंगे। इसके लिए मैं उनके लिए उनको कहता हूँ, हालांकि वो सिद्धांतिक नहीं है, लेकिन मैं उनके लिए कहता हूँ कि अगर आप किसी के लिए बुरा विचार भी आ रहा है तो कोशिश करो कि बुरा विचार ना आए, क्योंकि विचार के साथ फिर नया नई इच्छा, नए भाव भी बन जाते हैं। सेपरेट रहने की कोशिश करो। थॉट आ रहे, थॉट आते ही जाने के लिए, आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे। आप इन्वॉल्व नहीं होंगे तो उनको फूड नहीं मिलेगा, उनको शक्ति नहीं मिलेगी और एक्सपायर हो जाएंगे, चले जाएंगे। सिर्फ इंसान एक्सपायर नहीं होते, विचार भी एक्सपायर होते हैं। लेकिन अगर विचारों को दवाई नहीं दी, उनको फूड नहीं दिया, इन्वॉल्व नहीं हुए तो आके चले जाएंगे। सेपरेट रहना है। अगर सेपरेट नहीं रह पाते तो सिर्फ भाव पर नजर रखनी है और कोशिश करनी है कि किसी के लिए बुरा विचार नहीं बनने। लेकिन फिर भी आता है तो वो लॉ ऑफ करना है हमारे कर्मों के जैसा। ठीक है, इंग्लिश में इंटेंशन वर्ड समझते ना तनिषा भाभी, इंटेंशन किसको कहते हैं? हेलो हेलो, हेलो हाँ आ जा रही है भैया। हाँ जी भैया आ रही है भैया। इसी पे जैसे भाव और विचार बताया ना, इसमें ही सरिता भाभी ज्वाइन है, उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट भी उनको समझना था कि इन्वॉल्वमेंट क्या होता है, बस वो बता दीजिए फिर पहले। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है कि जो भी विचार आएंगे खुद ही विचार आते हैं कर्मों के माध्यम से। जब आप सब भजन में बैठते हैं तो बोलते हैं ना भैया बहुत सारे विचार आते हैं, तो विचार आते नहीं है, विचार हमारे सबकॉन्शियस में चलते ही रहते हैं 24 घंटे। लेकिन वो जब हम शांत होते हैं तब वो विचार हमको सामने आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। अगर कोई फुटबॉल क्रिकेट खेल रहा है ना, मैच खेल रहा है, अगर फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, तो उसको विचार नहीं आएंगे, विचार उसके अंदर चल ही रहे, लेकिन बाहर उसको दिखाई नहीं देंगे। जब रिलैक्स बैठेगा, शांत बैठेगा, तब वो विचार आते हैं। तो जो विचार चलती रहते हैं वो कर्मों के जैसे चलते हैं और वो अपने आप आते हैं। अगर आप उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, अगर हम में से कोई इतना डेवलप है कि वो सेपरेट रह पाता है, तो उसको कहते हैं इन्वॉल्व नहीं होना, सिर्फ दूर से देखना। जैसे हम मूवी देखते हैं और दूर से देखते हैं, हम इन्वॉल्व नहीं होते। मूवी में अच्छा होता है या बुरा होता है, या तो बम ब्लास्ट होता है, कोई मर जाता है, कोई पैदा हो जाता है, तो हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन्वॉल्व नहीं है, हमको पता है मूवी है, पर्दे पर देख रहे हैं। तो जब हम में से कोई इतना डेवलप हो जाता है कि संजोगों से और थॉट में इन्वॉल्व नहीं होता है, तो फिर उसके थॉट सिंपली आएंगे और चले जाएंगे। जो जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है, वो सेपरेट रहेंगे, खुद को सेपरेट रख पाएंगे। उनको पता है कि मन में आया, मन नहीं हूँ, मन में आएगा, मन में चला जाएगा। मन एक मशीन है, मन ने बीज डाला और वो पेड़ विचार बन के निकला है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम सब अभी इतने डेवलप है नहीं। इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है तन्मयकार होना। हम सब कुछ भी बोले, कितना भी बोले, मेरा ये पर्सनल अनुभव है कि मोस्टली जीव जो है तन्मयकार होते ही हैं। जब महावीर स्वामी जब जंगल में थे, तो जब ध्यान में बैठे थे, उनके कानों में लोगों ने जो लोहे की छड़ें होती ना वो डाली। लेकिन महावीर स्वामी को पता था कि ये शरीर को डाल रहे हैं और उनका कर्मों की लेन देन पूरी हो रही है, मैं शरीर नहीं हूँ। तो उन्होंने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया, ना बाहर से रिएक्ट किया, ना अंदर से रिएक्ट किया, क्योंकि उनसे रिएक्शन आया नहीं, क्योंकि वो 100% सेपरेट थे। लेकिन हम अभी सेपरेट नहीं है, हमारे अंदर से रिएक्शन निकलेगा कि अभी हम महावीर स्वामी से नहीं बने, केवल गंज नहीं बने।
तो हम तन्मयकार हो जाते हैं। तन्मयकार का सिंपल मतलब होता है कि हम अंदर से इन्वॉल्व हो गए। जैसे देखते हो कोई नया गाड़ी खरीदता है तो नया गाड़ी अगर रोड पे चला रहा है तो उसी गाड़ी पे अगर किसी हल्की टक्कर हो गई और स्क्रैच आ गए तो उसके ऐसे लगता है कि उसके दिल पे स्क्रैच आ गया, उसको ऐसा लगता है कि मुझे एक स्क्रैच लग गया, क्योंकि गाड़ी से वो तन्मयकार हो गया, इतना मोहित हो गया गाड़ी में, इतना अटैच हो गया कि वो लगता है उसको लग गया। या अपना जब कोई सुसाइड करता है, अपना कोई जब शरीर छोड़ देता है और हम बहुत मोह में होते हैं तो कैसे अंदर से सदमा लग जाता है, ऐसा लगता है कि हम मर गए। तो ये जो अज्ञानता के वश, ये मोह के वश जो हम एक हो जाते हैं किसी भी लोगों से, घर से, चीजों से तन्मयकार हो जाते हैं, जब इन्वॉल्व हो जाता है। और हम सब होते ही हैं, हम सब क्यों होते हैं? क्योंकि देखो अपने बच्चे को अगर बुखार भी आता है तो कैसे हम पागल हो जाते हैं, बच्चे को तकलीफ होती है तो हम एकदम हिल जाते हैं। और अफगानिस्तान में, इराक में जब ब्लास्ट होता है इतने सारे बच्चे मरते हैं, हम न्यूज में देखते हैं कि भाई अफगानिस्तान में ब्लास्ट हुआ और इतने बच्चे मर गए, उनके फुटेज देखते हैं तो भी हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे बच्चे थोड़ी नहीं, हम उनसे इन्वॉल्व नहीं है, उनसे तन्मयकार नहीं है, वो दूर है, न्यूज में देखते हैं हमको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारा बच्चा अगर ऐसे मरे, हमारे बच्चा ऐसे ब्लास्ट में उड़ जाए तो कितने हम पागल हो जाएंगे, क्योंकि ये मालिक की भाव है, हम मालिक बनते हैं बच्चे के। तो कर्ता भाव और मालिकपन में हम है ही सब, हमको ये चीजें अंदर में करती हैं। तो इसको कहते हैं तन्मयकार होना, अंदर से जुड़ा होना, कि पड़ोसी को कुछ हो गया तो हमको इतना फर्क नहीं पड़ता, हमको अगर कुछ होगा तो हमको फर्क पड़ता है। पड़ोसियों के बच्चे अगर स्कूल में फेल हो जाए तो हमको इतना फर्क नहीं पड़ता, हमें तो कभी कभी खुशी होती है। हमारे बच्चे अगर फेल हो जाए तो हमको एकदम डिप्रेशन में आ जाता है। खास करके लेडीज को मैं देखता हूँ, बच्चों को ऐसे चलाती है कि अगर बेचारा 2 मार्क अगर कम लेके आ तो उसी ऐसे पिटाई करती है कि इसकी वजह से पिटाई नहीं करती कि बच्चा मेरा पढ़ाई में कम है, इसकी वजह से कि अभी मेरी फ्रेंड्स के जो बच्चे हैं उनको मैं कैसे बोलूंगी, उनको क्या बोलूंगी कि मेरा बच्चा इतना पढ़ाई में वीक है, उनके अच्छे मार्क लेते हैं। तो तन्मयकार इन्वॉल्व हो गए, एक हो गए, इससे तो छूटना है धीरे धीरे, एक नहीं होना। जब हमारे बच्चे मरे और पड़ोसी के बच्चे मरे तो हमको अंदर में वही वही भाव बने या तो बिल्कुल भाव नहीं बने, कुछ फर्क नहीं पड़े, उसको कहते हैं सेपरेट होना, उसको कहते हैं कि हम तन्मयकार नहीं है। पक्षपात जिसको बोलते हैं कि हम एक पक्ष में होते हैं और दूसरे पक्ष में नहीं होते हैं, उसको कहते हैं तन्मयकार, एक हो जाना है, इन्वॉल्व हो जाना। तो चीजों से इन्वॉल्व नहीं होना है, न्यूट्रल जिसको कहा ना, शून्य मन, वितरागता, वितरागता मतलब न्यूट्रलता, न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। आज न कल जहाँ आज न कल हम सबको होना ही पड़ेगा। अगर हमने नया घर लिया और बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, उसका शीशा कांच तोड़ दिया तो कितना भड़क जाते हैं कि भाई हमारे घर का कांच तोड़ दिया, और पड़ोसी का घर का अगर कांच टूटे तो हमको फर्क नहीं पड़ता, होता है ना ऐसे, क्योंकि हम इन्वॉल्व हो गए, हम अपना मानते हैं, हमने मान्यता में, मोह में, अज्ञानता में ये मान लिया कि इसका मालिक मैं हूँ। तो इसको कहते हैं तन्मयकार, इसको कहते हैं इन्वॉल्व होना। तो इसके ऑपोजिट फिर क्या है? इसके ऑपोजिट न्यूट्रल रहना, कोई भी अपना नहीं है, कुछ भी अपना नहीं है। क्योंकि अगर हम समझते हैं हमने पैसा कमाया, पैसा कमा के बंगलो लिया, गाड़ी ली, तो वो हमारा हो गया, हम उसके मालिक हो गए। लेकिन ये चीज समझनी है कि जो पैसा कमाया वो अपने अपने शरीर से, बुद्धि से मेहनत करी, वो शरीर कुदरत का है, कुदरत ने दिया आपको, संजोग वैसे दिए, सिचुएशन वैसे बनी, आपका बिजनेस अच्छा चला, तभी तो आप पैसा बना पाए। पैसा कोई माँ के पेट से थोड़ी लेके आए, सिचुएशन ऐसी बनी, संजोग बना कुदरत ने। अगर एक करोड़ आपका नुकसान होता है तो कुदरत पहले आपको 1 करोड़ देती है नुकसान करने के लिए। तो सब कुछ कुदरत का है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। जब ये डीप अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ जाएगी कि हमारा कुछ है नहीं, जब हम पैदा होते हैं तो बॉडी पे एक शर्ट भी नहीं होती, और आज एटलीस्ट हम सबके बॉडी पे, भले हम कितने भी गरीब है लेकिन कपड़े तो है, तो हम प्रॉफिट नहीं है, कुदरत का ही है सब, हमारा कुछ भी नहीं है। तो जब ये ज्ञान हम आत्मसात करेंगे तो ये जो तन्मयकार की जो ये जंजीरें हैं, ये धीरे धीरे माइल्ड होती जाएगी, फ्रैक्चर होती जाएगी, टूटती जाएगी। लेकिन आज सब के जीवों को मैं देखता हूँ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट है, अंदर से बाहर है, तन्मयकार है। इसी लिए धीरे धीरे वितरागता की ओर बढ़ने की कोशिश करें, न्यूट्रल रहने की कोशिश करें, मोह से ऊपर उठे, क्योंकि हम ना मन है, ना शरीर है, ना जो भी हम अपने आप को समझते हैं, हम कुछ भी नहीं है। वेदों ने कहा है नेति नेति, मतलब ये भी नहीं वो भी नहीं, जो भी आप अपने आप को समझते हो उसमें से आप कुछ भी नहीं हो। तो जो बाकी बचता है वो है, क्योंकि शुद्धात्मा जो
फुल अवेयरनेस होती है, वो अपने आप को एज अ मैं, एज अ अस्तित्व, एज अ एग्जिस्टेंस करके नहीं देखती, बस वो है, ज्ञान में, आनंद में, प्रकाश में, बस वो है। तो जो भी मैं है, मेरा है, जो भी हम देखते हैं ना, वो सब जो माया है, रस्सी, अंधेरे में रस्सी को सांप समझते हैं, भ्रांति है, उस टाइप का है। धीरे धीरे रिएक्ट मत करो, चीजों को न्यूट्रल रहने की कोशिश करो, सहज रहो, सिंपल रहो, मस्त रहो, जीवन बहुत खूबसूरत है, आनंद में रहो। जितने भी टकराव होते हैं, झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, उसको अवॉइड करने की कोशिश करो। आज का मंत्र है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस इज द ओनली मंत्र। इग्नोर करो चीजों को, जितना हो सके ना चीजों को इग्नोर करो। नरेंद्र मोदी को मैं इतना मानता हूँ, क्यों है, उसने इतना स्ट्रगल किया। अब उसकी अगर बायोग्राफी स्टडी करोगे कि जब वो गुजरात का सीएम था, तो कितने उसके ऊपर इल्जाम लगे, कितने लोगों ने गालियां दी, लेकिन वो हमेशा वेस्ट चीजों पे, जो भी चीज काम की उस पर कभी फोकस नहीं किया। जो जरूरी है करना, जो हमारे लिए सही है, उस पर फोकस किया, बाकी चीजों को इग्नोर किया। और हम अज्ञान गलती क्या करते हैं, हम चीजों को इग्नोर नहीं कर पाते। तो जो भी नेगेटिव है, जो भी चीज है, आप ऑफिस में जॉब करते हो, आपका बॉस बहुत आपके प्रति नेगेटिव है, तो क्या करें, क्योंकि वो कर्मों की लेन देन है। तो आप क्या कर सकते हो, आप इग्नोर करो। ठीक है भाई, जितना टॉर्चर करना है कर, स्वीकार करो। इग्नोर करोगे तो आगे बढ़ते जाओगे, चीजें एक्सपायर होती जाएंगी धीरे धीरे, हर एक सेकंड चीजें एक्सपायर होती जाती है। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जाती है। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो। और आज का सेशन अभी यही समाप्त करते हैं। फिर अब संजोग मिला तो फिर से सत्संग रखेंगे। आप सभी जी का बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय निकाला हम सबके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।